हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ रहे होते हैं। इस वजह से वो बोल रही होती है कि कोई तो भी मुझे बचाओ, पर उसकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। ये देख वो बंदे बोलने लगते हैं, दरअसल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनते ही वो तो उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं और यही से एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही मजेदार वीडियोस आते रहते हैं। और वीडियो को एंडिंग तक देखना। तभी हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसका नाम एरिक था और वो हमारी कहानी का मेन लीड है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं आखिर कौन सी दुनिया में आ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो आखिर कहाँ पर है। और उसकी बॉडी भी अभी चेंज हो गई थी। पहले वो ह्यूमन था पर अब वो नाइट बन गया है। इस वजह से वो तो डर जाता है। वो बोलने लगता है पहले मुझे शांत होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी वो बोलने लगता है ये मुझे कुछ दाना पहचाने सा लग रहा है और वो अपने गियर्स को देखने लगता है। वो बोलने लगता है ये तो सेट ऑफ ब्रोकन गियर है और इसके साथ लाइट और फायर प्रोटेक्शन भी आता है। ये तो वाकई में लाजवाब है और साथ साथ थोड़ी शील्ड ऑफ त्यूतिस भी है और लास्ट में स्वॉर्ड ऑफ लाइटिंग ग्लैड भी है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। वो बोलने लगता है पर मुझे अब समझ आ गया, ये तो गेम कैरेक्टर एरिक है जिसे मैं खेला करता था और वैसे मैंने इस गेम को सोने से पहले ही खेला था। क्या ये मेरा ड्रीम चल रहा है। और वो अपने स्वॉर्ड को देखने लगता है। वो बोलता है ये स्वॉर्ड तो मुझे रियल लग रही है पर मेरे बॉडी आर्मर्स का वेट मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, आखिर ये क्या चल रहा है। और वो एक अटैक कर देता है। वो बोलता है कि ये अटैक तो वाकई में पावरफुल था, इसका मतलब ये अटैक को मैं आसानी से यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी मैजिक को भी यूज कर सकता हूँ। और वो फायर के टेक्निक को यूज करता है और वो मैजिक चल भी जाता है उसका। ये देखकर वो तो डर जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो एक रियल वर्ल्ड में जी रहा है। वो कहता है आखिरी रात मैंने इसी नाइट से गेम खेला था, इसका मतलब मैं रियल वर्ल्ड में ही जी रहा हूँ, वो भी वही नाइट के साथ। और वैसे भी मैंने जो पहले नाइट्स को अनलॉक किया था उसकी भी स्किल्स मेरे पास अभी भी हो सकती है, इस वजह से मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अब मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन गया हूँ। और ये बोलकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, पर वो खुश होते होते वो बोलता है पर मुझे तो काफी ज्यादा अभी भूख लगी है, इस वजह से मैं खाने का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना ही खाना है और ना ही पैसा है, इस वजह से मुझे गांव की तरफ ही जाना चाहिए। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, टेलीपोर्ट होकर वो विलेज की तरफ ही जा रहा होता है, पर उसका मैजिक काम नहीं करता और इस वजह से वो खाई में गिर जाता है, पर वो बच जाता है। बीच में ही वो एक चट्टान को पकड़ लेता है। एरिक बोलने लगता है बाल बाल आज तो मैं बच गया, वरना मैं तो रियल में ही मारा जाता था। और वो अपने टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करने लगता है और उससे समझ आता है आखिर कैसे डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बीच में ही नाचने लगता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा चीज समझ में आने लग गई थी। तभी वो पानी पीने के लिए पानी की तरफ देखने लगता है और वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक स्केलेटन के रूप में था, क्योंकि वो तो पहले ह्यूमन था। ये देखकर तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अगर मैंने हेलमेट उतार कर ऐसे ही विलेज में चला गया तो सभी लोग मुझे मारेंगे मॉन्स्टर समझकर, इस वजह से मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए। बोलकर एरिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो टेलीपोर्ट इस्तेमाल करके विलेज की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो दिखता है काफी ज्यादा सभी लोग खुश थे और वो अपना काम करे जा रहे थे। दरअसल वो लुवर्ट कैस्टल डाउनटाउन होता है। वो देखकर एरिक बोलने लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा डाउनटाउन खूबसूरत है। तभी उसे एक फ्रूट बेचने वाली रोक देती है। वो बोलती है दरअसल नाइट आपको तो ये काफी ज्यादा सस्ते में दूंगी, इस वजह से आप ये ले लो। और एरिक तो उसे मना कर देता है। ये देखकर वो बोलती है पर आप तो काफी ज्यादा रिच नाइट लग रहे हो। और एरिक तो वहाँ से भग जाता है। वो बोलता है इस मैडम को कौन समझाए, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी उसे चिकन की स्मेल आने लगती है। ये देख वो काफी ज्यादा भागते भागते वहाँ पर चले जाता है, पर उसे समझ आता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इस वजह से उसे सबसे पहले पैसे कमाना है, इस वजह से वो तो वहाँ से भग जाता है। वो बोलता है ये गली तो रियल वर्ल्ड की तरह ही सेम टू सेम दिखाई दे रही है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब सी बात है। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग डेली के बारे में बात कर रहे होते हैं और उनकी बात एरिक भी सुन रहा होता है, पर वो लड़की तो वहाँ से चलने लगती है। ये देख उस लड़की को एरिक तो उसके ऊपर तो फिदा हो जाता है। वो बोलने लगता है यार ये तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और वो उसके पास जाने लगता है, पर तभी वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं जाना चाहिए। तभी वो बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर उसे लड़की वो नहीं दिखती, क्योंकि वो तो वहाँ से चली गई थी। तभी वो एक जगह पर आकर पहुंच जाता है। वो जगह दरअसल मर्सनरी गिल्ड होती है और वो गेम में भी थी। उसे पता था कि यहाँ पर पैसे मिलते हैं, इस वजह से वो वहाँ पर बोलने लगता है कि मुझे दरअसल जॉब चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनते ही वह बंदा बोलता है दरअसल तुम तो काफी ज्यादा रिच नाइट दिख रहे हो, इस वजह से तुम मुझसे बिल्कुल भी मजाक मत करो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो एरिक तो काफी खुश हो जाता है मन में। वो बोलने लगता है कि मैं वाकई में इतना ज्यादा रिच लग रहा हूँ। और एरिक उससे फिर से विनती करने लगता है दरअसल मुझे जॉब चाहिए, इस वजह से आप मुझे जॉब दे दो। उसकी ऐसी बात सुनकर वो बंदा बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें जॉब देने के लिए तैयार हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें लाइसेंस की जरूरत है, इस वजह से तुम्हें कुछ टेस्ट पास करनी होगी। तुम्हें 3 बिस्ट को मार कर लाना है, वो भी अलग अलग तरह के। ये बात सुनने की ही देरी थी सिर्फ एरिक को। वो तो वहाँ से भग जाता है। वो बोलने लगता है मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। तभी हमें वही बंदे को दिखाया जाता है। वो बोलने लगता है ये वाकई में रिच नाइट तो दिखाई दे रहा था, पर उसकी मनी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका बच्चा बीमार होगा, इस वजह से वो इतना कुछ उसके बच्चे के लिए ही कर रहा है। उसकी इसी बात सुनते ही दूसरा उसके बाजू में खड़ा हुआ बंदा उससे
बोलने लगता है एरिक को कि आप नाइट अच्छे से मिशन करके आना। हमें दिखाई देता है एरिक तो मिशन पर आ गया होता है और वो बिस्ट को भी मारने लगता है, जहाँ पर उसने एक तरह का बिस्ट मार दिया था। वो बोलने लगता है मुझे भूख तो काफी ज्यादा लगी है पर मुझे पहले काम करना है, इस वजह से मैं पहले काम पे ही फोकस करता हूँ। तभी उसे कुछ साउंड आने लगता है। वो बोलने लगता है क्या ये फिर से बोर आने वाला है। तभी वहाँ पर एक और तरह का बिस्ट आ जाता है, उसके ऊपर तो अपने स्वाड की मदद से खतरनाक वाला अटैक कर देता है और इस वजह से उसके तो काफी ज्यादा टुकड़े भी बन जाते हैं। इस वजह से वो बोरी के अंदर उसे भरकर ला रहा होता है। वो बोलने लगता है मैंने तो अभी काफी ज्यादा काम किया है। तभी वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बंदों को मार रहे होते हैं और वो एक लड़की को दरअसल बुली कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, इस वजह से वो उसे बुली कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है उसके साथ उसकी मेड भी थी जो कि उसे बचने की कोशिश कर रही थी और ये सब सिचुएशन पीछे से एरिक देख रहा होता है। वो बोलने लगता है ये जीते जाते मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन के रूप में है, इस वजह से मुझे इनको बचाना चाहिए, इन दो लड़कियों को। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से बुली किया जा रहा था। वो बंदा महसूस करता है कि उसके पीछे कोई तो भी आया हुआ है। ये देखकर वो बोलने लगता है किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत है। तभी हमें दिखाया जाता है एरिक तो उसके ऊपर एक ही अटैक कर देता है, इस वजह से वो तो काफी ज्यादा बुरी तरीके से मर जाता है। और ये देखकर उसके साथी भी उसके तरफ ही देख रहे होते हैं और ये देखकर तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एरिक ने भला वैसे उन लोगों को मारा ही था, इस वजह से कोई भी उसे डर ही जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है और एक भी एरिक के पास आ जाता है और उस पर वो वार्म स्लैश का इस्तेमाल कर देता है, इस वजह से वो तो मारा जाता है। एरिक का मिशन भी अभी कंप्लीट हो गया था और उसे अभी लाइसेंस भी मिल सकता था। एरिक तो उन लड़कियों के पास चला जाता है। वो बोलता है आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर वो लड़की बोलती है दरअसल मेरा नाम रीता है और ये मेरी मिस लॉरेन है, इसकी दरअसल मैं मेड हूँ, इस वजह से आपका शुक्रिया, आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की वरना हम तो काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ गए थे। एरिक बोलता है शुक्रिया मत बोलो, सबसे पहले आप अपने क्लॉथ्स को पहनो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ये देखकर बुरा लग रहा है। और ये बोलकर वो तो वहाँ से भाग जाता है। रीता बोलने लगती है मिस सबसे पहले हमें क्लॉथ्स को पहनना चाहिए, इस वजह से चलो। और ये बोलकर वो क्लॉथ्स पहनने के लिए तो चले जाते हैं। एरिक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है इन लोगों को तो मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, इस वजह से वो अपने मैजिक के इस्तेमाल करके सभी लोगों को जिंदा ही जला देता है। वो बोलता है ये लोग जीते जी एक जानवर थे, इस वजह से इन लोगों को मारना ही सही है। और ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर उसे मरे हुए सभी बंदों के ट्रेजर दिखाई देते हैं। वो बोलने लगते हैं मेरी तो लॉटरी लग गई। अभी वहाँ पर रीता और लॉरेन भी आ जाती है। लॉरेन उससे बोलने लगती है दरअसल आपने हमारी काफी ज्यादा नाइट मदद की, इस वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एरिक बोलता है दरअसल शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। और वो मन में ही बोलने लगता है अब मैं सिटी में जाकर काफी ज्यादा चिकन खा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए हैं। तभी रीता बोलती है दरअसल हम लिबर्टा जा रहे हो, क्या आप हमारे साथ आ सकते हो अगर आप माइंड नहीं करोगे तो। उसकी इसी बात पर तो एरिक उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रीता तो एरिक का फिर से शुक्रिया बोलने लगती है कि आपने हमारी जान बचाई, इस वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एरिक बोलता है बार बार आप शुक्रिया मत बोलो क्योंकि ये तो मेरा फर्ज बनता है। उस बात पर लॉरेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। रीता बोलने लगती है दरअसल नाइट आपने आपका नाम तो नहीं बताया, आपका नाम वैसे क्या है, हमने भी पूछा नहीं आपसे। उसकी इसी बात पर एरिक बोलने लगता है दरअसल मैं एक ट्रैवलर हूँ और मेरा नाम एरिक है, इस वजह से मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और वो लोग तो सिटी में पहुंच जाते हैं। एरिक उन दोनों को अलविदा बोलकर फिर से वो मर्सनरी में आ जाता है। वो बोलने लगता है दरअसल मैंने आपका मिशन कंप्लीट कर दिया, इस वजह से आप मुझे लाइसेंस दे दो। ये देख वो आदमी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें लाइसेंस दूंगा। ये देखकर वो बंदा भी बोलता है कांग्रेचुलेशन नाइट्स, आपने मिशन कंप्लीट कर दिया। वो बंदा बोलता है तुमने तो मैजिक स्टोन को भूल ही गए थे, इस वजह से वो उसकी तरफ फेंक देता है। ये देख एरिक कैच कर लेता है। वो बोलता है दरअसल ये मुझे काफी ज्यादा काम में आएगा और उसे मर्सनरी लाइसेंस भी मिल गया था। ये देख एरिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो देखने लगता है कि उसे काफी ज्यादा मिशंस भी मिलने लग गए थे। और वो बंदा उसे बोलता है एक बात याद रखना, तुम्हें वाकई में बहुत ही ज्यादा रियल में बड़ा जॉब चाहिए तो तुम्हें मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन करना है और ये बात याद रखना। पर एरिक तो अभी बहुत ही ज्यादा थक गया था। वो बोलने लगता है मुझे किसी भी हालत में खाना चाहिए, इस वजह से वो तो अपने रूम में खाना मंगा लेता है। वो खाना दरअसल बहुत ही ज्यादा होता है। वो बोलने लगता है ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने काफी ज्यादा सालों से खाना नहीं खाया, इस वजह से मैं तो आज इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसे पूरा का पूरा खत्म करके ही रहूंगा। और ये बोलते ही वो अपना मैजिकल स्टोन उठा लेता है। वो बोलने लगता है ये मुझे आगे जाकर बहुत ही ज्यादा काम में भी आने वाला है, इस वजह से इसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ये बिल्कुल भी गेम नहीं है, ये एक रियल वर्ल्ड है। वैसे भी मेरा अभी कल वाला दिन काफी ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है, इस वजह से मुझे अभी जल्दी ही सोना चाहिए क्योंकि मुझे फैंटेसी एलिमेंट्स को देखने जाना है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स दिल करे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसे सुबह सुबह खाना बना रही होती है क्योंकि वो हर्ब्स ढूंढने के लिए सुबह सुबह ही फॉरेस्ट की तरफ जाती है। इस वजह से उस छोटी बच्ची को काफी ज्यादा उसकी फिक्र हुआ करती थी। वो बात करने लगती है ऐसी ही मेरी मम्मी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज मम्मी को थोड़ा बहुत आराम करने की जरूरत है क्योंकि आज हम हर्ब्स ढूंढने के लिए जाएंगे। ये बोलकर वो एक लेटर लिखती है हमें
एरिक को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज की तरफ जा रहा होता है क्योंकि आज उसे एक मिशन मिला था और वो मिशन और कोई नहीं बल्कि हर्ब्स ढूंढने का ही होता है। और वो लड़की ने जो लेटर भेजा था वो एरिक के पास ही आया हुआ था, इस वजह से वो उस लड़की के घर की तरफ जाने लगता है। एरिक जाते जाते बोल रहा होता है कि ये वाकई में विलेज काफी ज्यादा खूबसूरत है और सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसे ही बात करते करते हेरिना के घर की तरफ आने वाला होता है। तभी हमें उसकी बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, हेरिना तुम्हें समझ नहीं आता, तुम अच्छे से खाया करो। तभी उसकी डोरबेल बज जाती है, इस वजह से वो देखने के लिए जाती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने एरिक खड़ा था पर उसे पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, इस वजह से वो तो डर जाती है। एरिक बोलने लगता है कि ये मार्का का घर है ना, क्या मैंने सही कहा? उसकी इसी बात पर वो समझ जाती है कि दरअसल जो मैंने लेटर भेजा था वो इनके पास ही गया है। एरिक बोलने लगता है दरअसल मैंने तुम्हारा लेटर देखा था, इस वजह से मैंने सोचा है कि ये मिशन मुझे करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा तुम्हारी तारीफ भी की गई थी विलेज की, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हारा मिशन करना ही जरूरी है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। और ये बोलकर वो उसे बात करने लगता है। वो लड़की बोलने लगती है कि दरअसल तुम काफी ज्यादा पावरफुल नाइट दिखाई देते हो, इस वजह से मैंने तुम्हें देखकर ही काफी ज्यादा घबरा गई थी पहले, और आपका नाइट शुक्रिया यहाँ पर मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। एरिक बोलता है शुक्रिया मत बोलो क्योंकि वैसे भी हमें काफी ज्यादा जल्द ही हर्ब्स ढूंढना चाहिए क्योंकि वैसे भी अभी रात होने वाली है, इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उस बात पर वो लड़की तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलने लगती है 2 मिनट में ही मैं रेडी होकर आ जाती हूँ, और ये बोलकर वो लोग फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो बोलने लगती है दरअसल हमें जल्दी करना चाहिए वरना मॉम घर पर कभी भी आ सकती है और मुझे नहीं देखेगी तो वो काफी ज्यादा घबरा भी जा सकती है। वैसे भी पिछले साल पापा की डेथ हुई थी, इस वजह से मम्मी ही अकेले घर का काम कर रही है, इस वजह से मैंने सोचा है कि मम्मी की मदद करूँ। इस वजह से नाइट हमें बहुत ही ज्यादा हर्ष ढूंढने चाहिए क्योंकि मम्मी की थोड़ी बहुत उससे मदद हो सकती है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो एरिक बोलने लगता है मन में ही कि इसकी उम्र में था तो मैं तो गेम खेला करता था और ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्ची है, इस वजह से मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। बोलता है तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा हेल्प ढूंढने वाले हैं, इस वजह से हम जल्दी ही चलते हैं। वो लोग आगे आ जाते हैं। वो लड़की बोलने लगती है ये दरअसल कोकोरा हर्ब से इससे स्किन डिजीज को काफी ज्यादा राहत मिलती है। ये देख एरिक बोलने लगता है तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, वैसे तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है? उस बात पर वो लड़की बोलती है दरअसल मुझे टीचर बनना है और सबसे पहले अभी तो हमें कोबोमी ट्री के पास जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हर्ब्स मिलेंगे। और तभी वहाँ पर कुछ तो भी आवाज आने लगती है, इस वजह एरिक बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। वो बोलने लगता है तुम दूर ही रहना और वो वहाँ पर जाकर देखने लगता है कि आखिर वहाँ पर क्या है। तभी वो देखता है वहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल होती है, इस वजह से एरिक बोलता है फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो उसको पास लाने की कोशिश करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि तुम डरो मत और तभी वो स्क्विरल उसे बाइट कर देता है पर एरिक को तो कुछ भी नहीं होता। वो बोलने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो और तुम्हारी बाइट की वजह से मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी एरिक देखता है कि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, इस वजह से वो अपने मैजिक के जरिए उसे तो फिक्स कर देता है। वो बोलने लगता है अच्छा तो इस वजह से तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे और मैं तुम्हारी चोट को फिक्स कर देता हूँ, इस वजह से वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलने लगती है तुमने तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब काम किया है। वो स्क्विरल से बोलने लगती है दरअसल इन नाइट ने तुम्हारी हेल्प की है, इस वजह से तुम्हें अभी ऐसे जाना चाहिए, वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और वो स्क्विरल तो वहाँ से बिल्कुल भी जाने की नहीं कोशिश करता, इस वजह से वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर ही रुकना चाहता है हमारे साथ। एरिक बोलता है अच्छा ठीक है फिर हमारे साथ इसे रुकना चाहिए तो इसका नाम हमें कुछ तो भी रखना चाहिए, इस वजह से वो उसे पोंटा नाम से बोलने लगता है। ये देख वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ये नाम बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर सूट हो रहा है और वो पोंटा भी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। उसके बाद हमें विलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा फैंगबोर से आखिर क्यों डर रहे हो, पर वो बोलने लगता है दरअसल वो फैंगबोर बिल्कुल भी नहीं था। अभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पर आ ही गई, तुम्हारी बच्ची वैसे भी फॉरेस्ट में गई है, इस वजह से तुम्हें एक बात याद रखनी है कि वो जाइंट डेमन फिर से जग चुका है, इस वजह से तुम फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट भी गया है, इस वजह से तुम मार्का की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है मार्का और एरिक को जो कि काफी ज्यादा अंदर फॉरेस्ट में आ गए थे। एरिक बोलने लगता है दरअसल मिस मार्का हम बहुत ही ज्यादा डीप फॉरेस्ट में आ गए हैं, इस वजह से हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और मार्का बोलती है दरअसल मुझे कार्बोनेट ट्री के पास जाना है और वो इस समय काफी ज्यादा खिला हुआ होगा, इस वजह से हमें उसके पास ही जाना चाहिए। अभी पोंटा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ये देख वो बोलने लगता है आखिर ये सब क्या गड़बड़ है। तभी मिस मार्का के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जाइंट ड्रैगन आ जाता है और वो मार्का के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, इस वजह से मार्का तो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो धीरे धीरे मार्का के पास आने लगता है और ये सब चीजें पहले से ही पोंटा ने महसूस करी थी, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया होता है। और तभी हमें दिखाई जाता है वो ड्रैगन अटैक करने ही वाला था और वो अटैक मार्का के ऊपर कर भी देता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि मार्का को एरिक ने बचा लिया था पहले ही। ये देख वो जाइंट ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगता है, पर मार्का को एरिक पहले ही सेफ जगह पर पहुंचा देता है और फिर उससे वो लड़ने की कोशिश
कोशिश करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है मन में ही बोलने लगता है कि ये ड्रैगन कोई आम नहीं लग रहा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अलग सा ही लग रहा है। इस वजह से वो मार्का को पहले ही पकड़ लेता है और वो बोलने लगता है मार्का तुम डरो मत, क्योंकि ये ड्रैगन को हम सबक सिखा के ही रहेंगे। वो ड्रैगन एरिक और मार्का के ऊपर ढंग से अटैक करने लगता है और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी एरिक उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से एक ही अटैक कर देता है। इस वजह से वो पीछे जाता है और ये देखकर एरिक को समझ आता है कि ये तो सेम गेम की तरह ही है और ये गेम की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब मुझे इसके साथ आगे क्या करना है मैं समझ चुका हूँ। और वो हॉली ट्यूटर्स का इस्तेमाल कर देता है और वो शील्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एरिक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर उस शील्ड की वजह से एरिक तो बच रहा होता है। ये देखकर होली नाइट कॉम्बैक्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। वो बोलने लगता है मुझे पता है इससे ये मारा जा सकता है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक एक ही कर देता है और उसका वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है मुझे पता ही था कि आखिर मैं ये कर सकता हूँ और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मिस मार्का आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी बीस्ट मर चुका है, इस वजह से आप काफी ज्यादा सेफ हो। ये देख मार्का बोलती है दरअसल नाइट आपने बहुत ही ज्यादा आज बड़ा काम किया है, इस वजह से मैं पूरे विलेज में बताऊंगी कि आपने इस ड्रैगन को मार दिया है और आज हम बहुत ही ज्यादा पार्टी भी करेंगे। ये देख एरिक बोलता है दरअसल मार्का बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दरअसल एक सीक्रेट है और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसे मारा है। प्लीज मिस मार्का मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पर बिल्कुल भी मत बताना कि मैंने इसे मार दिया है और ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। ये बोलकर वो लोग मॉन्स्टर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर मिस मार्का बोलने लगती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा स्कैरी दिखाई देता है, ये तो फैंगबोर की तरह बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, इस वजह से अच्छा हुआ आपने इसे मार दिया। और ये बोलकर वो तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और वो थोड़े बहुत वहाँ के हर्ब्स ढूंढकर वो फिर से विलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर एरिक ने उस मॉन्स्टर को भी लेके आया था। मार्का बोलने लगती है दरअसल नाइट आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से मुझे आपका शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। तभी मार्का की मम्मी वहाँ पर आ जाती है। मार्का बोलने लगती है दरअसल मम्मी मुझे माफ कर देना। ये देख मार्का की मम्मी काफी ज्यादा रोने लगती है। वो बोलने लगती है अच्छा हुआ तुम ठीक हो। वो कहने लगती है मैंने मार्का तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें गाँव के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। एरिक आ जाता है। वो बोलने लगता है दरअसल मिस मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने ही मार्का को फोर्स किया था फॉरेस्ट में जाने के लिए। उस बात पर मार्का की मम्मी बोलती है आपको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मार्का ने ही आपसे फोर्स किया होगा फॉरेस्ट में जाने के लिए, इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर विलेजर गार्ड्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं दरअसल तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया इसे मारकर, और अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने अकेले में ही इस मॉन्स्टर को कैसे मारा। ये देख एरिक बोलता है दरअसल मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं मारा, ये तो बस मुझे फॉरेस्ट में मरा हुआ मिला था, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसे ला दिया। ये देख वो सोल्जर बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, अच्छा हुआ तुम्हारा इसके सामना नहीं हुआ। ये देख एरिक बोलता है हाँ मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। मार्का को सब पता था पर वो बिल्कुल भी बात नहीं बोलती। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा देर हो गई थी और वहाँ से एरिक भी अभी जाने वाला था। इस वजह से मार्का की छोटी सिस्टर उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक बहुत ही ज्यादा हर्ब से बनी हुई माला दे देती है और वो उसे पहना देती है। वो बोलती है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसे मैंने बनाया हुआ है। ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। ये देख एरिक भी बोलता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, अब मुझे यहाँ से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मार्का बोलती है दरअसल हम दोबारा से जल्द ही मिलेंगे। ये देख एरिक भी बोलता है हाँ जरूर हम जल्द ही मिलेंगे। और ये बोलकर वो फिर से अपने घर आ जाता है। तभी हमें कुछ गाँव के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे हिलना बिल्कुल भी मत वरना हमें वो खा देगा। और उसके सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है, पर वो सभी सोल्जर्स एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस वजह से वो बड़ा सा मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सेनापति से बोल रहा होता है हमारे पास टोटल 38 विक्टिम्स है, उनमें से 15 तो मारे गए हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर है, इसे जल्द से जल्द हमें मिटाना चाहिए। और ये बोलकर वो बोलता है दरअसल मुझे एक और बात बतानी है, यहाँ पर एक और मॉन्स्टर मारा गया है और ये हमारे सोल्जर्स ने इसे बिल्कुल भी मारा नहीं है। आखिर इसे किसी ने मारा है इसका बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। उसके बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि वो पोंटा के साथ खाना खा रहा होता है और वो बोलने लगता है आज का दिन काफी ज्यादा सक्सेसफुल ही गया है। क्यों पोंटा आज हमारा मिशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया गया है, कल वाला दिन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि कुछ कल हम नया करने वाले हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की जो कि एरिक को पहले भी मिली हुई थी वो बोल रही होती है हमारे लिए ह्यूमंस बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते, ये तो बात मैंने जान ली, इस वजह से हमें खुद से ही लड़ना चाहिए। एज अ डॉटर ऑफ चीफ मेरा फर्ज बनता है ये सब मेरा करने का। अभी उसके सामने एरिक आ जाता है। ये देख वो बोलती है ये सिल्वर नाइट आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। इस वजह से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आते रहते हैं। अभी हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं आखिर ये चीज क्या है और ये हमारे पास क्यों आ रही
रही है और ये सब चीजें दरअसल एरिक को ही देखकर वो लोग भाग रहे थे। वो बोलने लगता है तुम मेरे से ऐसे भाग नहीं सकते और वो तो बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। दरअसल वो सभी लोग गुंडे थे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसा सभी लोगों को खाया था। एरिक बोलने लगता है ये भी मिशन हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया और सभी खजाना वहाँ पर उसे मिल भी जाता है। वो बोलने लगता है पंटा अभी हमें और क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर उसे केजेस दिखते हैं। वो देखकर वो बोलने लगता है आखिर यहाँ पर ये केजेस क्या कर रहे हैं। खैर छोड़ दो, हमें इससे क्या मतलब और हमें यहाँ से घर जाना चाहिए। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं दरअसल मास्टर लॉर्ड ऑफ लिविटर्स की डॉटर लोरेन यहाँ से भाग गई है, इस वजह से हमें अभी क्या करना चाहिए। ये देखकर तो वो मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है उन डेमन बिस्टा आखिर अभी तक क्या हो गया। ये देख वो बंदा बोलता है दरअसल उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इस वजह से वो दोनों भी मारे चुके हैं और इन सभी चीजों में हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये देखकर वो मास्टर बोलता है दरअसल हमें ईस्ट के लोगों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो कभी भी हमारे ऊपर बिना डाउट के हमला कर सकते हैं, इस वजह से इन लोगों के ऊपर हमें नजर बनाए रखना है। वैसे भी जो हम सब चीजें मास्टर के ऊपर कर रहे हैं ये किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए वरना हम काफी ज्यादा कमजोर भी हो सकते हैं और खासकर यूरेना को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अरे उसके बाहर तो आ जाता है। वो बोलने लगता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, सबसे पहले मैं घर जाकर खाना ही खाऊंगा। तभी उसके ऊपर वही लड़की अटैक करने लगती है। ये देख उस अटैक को तो एरिक बचने लगता है। वो बोलने लगता है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। तभी वो याद आता है कि ये तो वही लड़की है। कहने लगती है आखिर तुम उन बच्चों को किडनैप कर क्या करने वाले हो। उसके ऐसी बात पर एरिक बोलता है दरअसल तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और वो कहती है मुझे पता है तुम सभी ह्यूमंस ऐसे ही होते हो, इस वजह से मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर वो एरिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी वो पोंटा को देखकर पीछे हट जाती है। वो बोलने लगती है क्या तुम्हारे पास स्पिरिट्स हैं। सॉरी स्पिरिट। और वो बोलती है कि ये स्पिरिट आखिर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है क्योंकि तुम तो एक ह्यूमन हो। ये स्पिरिट ऐसे ही किसी के पास नहीं आता, तुम तो बहुत ही ज्यादा गलत काम करते हो, इसका मतलब ये स्पिरिट। एरिक बोलता है हाँ ये स्पिरिट मेरे साथ ही घुमा करता है और इसका नाम दरअसल पोंटा है। दरअसल तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस वजह से प्लीज तुम शांत हो जाओ। ये देखकर तो वो बोलती है दरअसल मुझे माफ कर देना मेरे इस बिहेवियर की वजह से। ये देख एरिक बोलता है अच्छा ठीक है। वो कहती है यहाँ पर बहुत लोगों को किडनैप किया है, क्या ये सही है। ये देख एरिक बोलता है दरअसल मैंने तो उस केव के अंदर कुछ केजेस को देखा था पर वो केजेस खाली थे, इस वजह से वहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तुम उन गुंडों को पकड़ने के लिए जाने वाले हो। उसकी ऐसी बात पर वो बोलती है दरअसल तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर कुछ लड़कियां थी और उन्हें स्लेव के तौर पर यहाँ से लेकर चले गए होंगे, इस वजह से मुझे उन गुंडों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और एरिक उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि दरअसल तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। पर वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी ह्यूमन से हेल्प लेना पसंद नहीं है, इस वजह से तुम मेरे से दूर ही रहना। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। एरिक तो बहुत ही ज्यादा पछताने लगता है। वो बोलने लगता है ब्यूटीफुल गर्ल को ऐसे मैंने किसे जाने दिया। और ये बोलकर वो रिग्रेट करने लगता है। वो फिर से घर आकर खाना पीना खाता है। वो बोलता है आखिर मैंने उसका नाम भी पूछा नहीं और मैं कैसे बंदा हूँ कि उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं कर पाया। मुझे उसे ऐसे ही बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए और मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। और ये बोलकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है पंटा कल का दिन बहुत ही ज्यादा हैप्पी जाने वाला है। और नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है वो फॉरेस्ट में आ गया था फिर से और वो दरअसल वो एक गर्ल को ढूंढा रहता है। वो बोलने लगता है मुझे पता है कि वो लोग फॉरेस्ट में ही अक्सर रहा करते हैं। पंटा एक बात बता दो कि मुझे नहीं लगता कि वो गर्ल दिखने वाली है, पर मुझे ऐसा लगता है दूसरी गर्ल तो दिखी गई। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक गुंडा लगा हुआ होता है। वो बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से बचने नहीं वाली। और ये सब चीजें एरिक दूर से ही देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से उस गर्ल के साथ ट्रीट कर रहा होता है। वो कहता है मास्टर रोडालोन इसे मैंने पकड़ लिया और इसे आपकी बार उस केज के अंदर डाल दो वरना ये फिर से भागने की कोशिश करेगी। वो बंदा तो उस लड़की के पास आने लगता है। वो बोलने लगता है कि क्या लड़की तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें यहाँ से भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये घना फॉरेस्ट है और यहाँ से तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकती क्योंकि यहाँ पर हमारा ही राज चलता है और तुम चाहकर भी हमारे से नहीं बच सकती। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। और ये देखकर तो वो बंदा बोलता है कि जल्दी से काम करो, इस लड़की को उस केज में डाल दो वरना ये फिर से भागने की कोशिश करेगी। ये सब चीजें एरिक भी दूर से देख रहा होता है। वो बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा गलत लोग हैं, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ही करना चाहिए। वो बंदा उन सभी लड़कियों को धमकाने लगता है कि तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें दिख रहा है मेरे हाथ में स्वाड है और फिर आगे तो तुम समझ ही जाओ। ये देखकर तो एरिक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है। ये देख एरिक बोलता है आखिरकार वो मिल ही गई। ये देख वो बंदा भी बोल रहा होता है आखिर तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वैसे भी तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि तुम एक वुमन है और तुम मेरे से बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो, इस वजह से तुम्हें अच्छा है कि यहाँ से भाग जाओ। ये बोलकर वो सभी बंदे वो उसके ऊपर ही अटैक करने के लिए धीरे धीरे आने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं तुम तो
तो हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और वो तो एक बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और इस वजह से उसका हाथ तो टूट जाता है। ये देखो वो लोग तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो तो एक एक करके उन सभी गुंडों को मारने लगती है और ये सब चीजें एरिक भी देख रहा होता है। वो बोलने लगता है मुझे नहीं लगता है कि इस लड़की को हेल्प करने की बिल्कुल भी जरूरत है, ये खुद से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से मुझे दूर से ही इसे देखना चाहिए। तभी हमें वही बंदे को दिखाया जाता है। बोलने लगता है कि तुम दरअसल बहुत ही ज्यादा गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है, इस वजह से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोलकर उस लड़की को काफी ज्यादा जोर से स्वॉट मार देता है और इस वजह से उसका खून भी निकलने लगता है। ये देखकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी उस बंदे के गुंडे भी उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो बोलने लगते हैं हमें पता ही था कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। वो खुद से बोलने लगती है कि मैं कुछ भी तुम लोगों के लिए नहीं कर पाई और वो रोने लगती है, मैंने प्रॉमिस मेरा तोड़ दिया। तभी वहाँ पर एरिक भी आ जाता है और एरिक बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से उस बंदे को पीटने लगता है। वो लड़की भी मौके का फायदा देखकर खुद को छुड़ा लेती है। ये देख एरिक बोलता है अभी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आ गया हूँ। वो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस मिस को आवाज देने लगती है कि मिस इधर आ जाओ। ये देख उसके पास वो चले जाने लगती है। वो कहने लगती है क्या आप सभी लोग ठीक हो। उसकी इसी बात पर सभी बच्चे हाँ बोल देते हैं। तभी एरिक वहाँ का लॉक भी खोल देता है। ये देख वो बोलने लगती है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उन लोगों की सेफ्टी। तभी हमें दिखाया जाता है एरिक को देखकर वो तो डर जाते हैं पर वो मिस आकर बोलती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो सभी लोग तो नीचे आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मिस आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। ये देख वो बोलने लगती है ये तो माना बेल्ट खुला है, इन सभी बच्चों के बेल्ट तो काफी ज्यादा मुश्किल से ही खुलेंगे। ये देख एरिक तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। वो बोलने लगता है 2 मिनट का काम है ये, और उसका मैजिक को देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलने लगती है आखिर तुम मैजिक भी कैसे कर सकते हो। पर एरिक तो सभी बच्चों को कंफर्टेबल करता है। वो बोलता है कि तुम बच्चों सभी बिल्कुल भी डरो मत क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ, इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पर उस लड़की को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैजिक कैसे कर सकता है। उसे समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल नाइट नहीं है। तभी उस लड़की का स्पिरिट वापस आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि दरअसल यहाँ पर काफी ज्यादा नजदीकी ही मेन रोड है मिस, इस वजह से मुझे अभी आखिर क्या करना चाहिए आगे। उस बात पर वो बोलने लगती है दरअसल तुम्हें हेल्प के लिए यहाँ पर बुलाना चाहिए और उन्हें जाते आते मेरा नाम भी बता देना। और ये बोलकर वो वहाँ से तो चला जाता है। एरिक बोलने लगता है कि आखिर ये किस प्रकार का स्पिरिट था जो कि तुमसे बात कर रहा था। वो कहती है दरअसल ये ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा हार्ड है पर हमारे लिए काफी ज्यादा ये इजी है इनसे बात करना, इस वजह से तुम्हें एक ही बात बता देती हूँ कि ये दरअसल कॉन्टेक्ट के लिए काम आता है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एरिक भी कहता है हाँ वाकई में बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग है। तभी वहाँ पर कुछ लोग हेल्प के लिए आ जाते हैं। ये देख वो लड़की बोलती है सभी बच्चे अब तुम्हें घर जाने का वक्त आ गया है। एरिक भी बोलता है सभी लोग अच्छे से ख्याल रखना और सभी लोग घर जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। और ये बोलकर वो सभी लोग वहाँ से तो चले जाते हैं। वो लड़की एरिक से बोलने लगती है दरअसल तुम्हारे बारे में मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे टेलीपोर्टेशन के टेक्निक को देखकर कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी क्लास में एग्जिस्ट करते हो, क्या ये बात सही है। उसकी इसी बात पर वो बोलता है दरअसल मेरा नाम एरिक है और ये मेरा दोस्त पोंटा है। उसकी इसी बात पर वो भी बोलती है दरअसल मेरा नाम अरिन है और अच्छा हुआ तुमने मेरी मदद की वरना मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में भी पड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर स्पिरिट भी उसका आ जाता है। वो उससे बहुत ही ज्यादा बातें करने लगता है। वो बोलती है 2 मिनट चुप बैठ जाओ और वो एरिक से बोलने लगती है क्या मैं तुम्हें हायर कर सकती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो। थोड़ी देर बाद हमें एरिन को दिखाया जाता है जो कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोगों ने मासूम लड़कियों को बंदी बना रखा है, इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द बचाना चाहिए। इस वजह से वो लोग उन सभी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए जाने वाले होते हैं और ये सब प्लान दरअसल अरिन उसे बता रही होती है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आखिर हमें लॉर्ड कैसल के अंदर ही जाना है। हमें लॉर्ड कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उन लड़कियों के ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है और वो उडालो से बोलने लगता है कि तुमने जो आज चीज की है उससे मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा और तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से मेरे हाथों से पीटने वाले हो। और उडालो का फेस देखकर वो बोलने लगता है दरअसल मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पीटूंगा। और वो बोलने लगता है अब तुम देखते जाओ मैं आखिर क्या करने वाला हूँ इनके साथ। तभी हमें एरिक और एरिन को दिखाया जाता है जो कि एरिन उसे रास्ता बता रही होती है कि आखिर वो टावर कहाँ पर है, इस वजह से वो तो उसके फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। एरिन बोलती है दरअसल तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी आई हूँ, इस वजह से ये रास्ता बराबर सही है। वो लोग टेलीपोर्ट होकर तो आ जाते हैं पर उनके सामने काफी ज्यादा सोल्जर आ जाते हैं। ये देखकर तो एरिक उनके ऊपर एक ही अटैक कर देता है वैम स्लैश का और उस अटैक की वजह से वहाँ की बेल भी बच जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट भी हो जाते हैं। वो एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि हमें सभी लोगों को काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा और ये बोलकर वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। पर एरिक तो वहीं पर खड़ा था। वो बोलने लगता है हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्द ही अंदर जाना चाहिए। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक सोल्जर बोलने लगता है कि यहाँ पर किसी ने तभी अटैक किया है मास्टर टाइटन, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर मास्टर टाइटन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे डिस्टर्ब किया गया था। तभी वहाँ पर एरिक और अरिन भी आ जाती है
उस दीवार को ही तोड़कर। और ये देखकर तो मास्टर टाइटन तो दूसरे से देखने लगता है उसकी तरफ, पर वो बंदा तो समझ जाता है कि ये लोग तो वही है। अरिन उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वाला अटैक कर देती है। इस वजह से मास्टर टाइटन तो नीचे गिर जाता है और वो लड़कियां बोलने लगती है तुमने बहुत ही ज्यादा हमारे साथ गलत किया है। वो बंदा भी वहां से भाग रहा होता है पर एरिक उसे पकड़ लेता है। ये देखकर तो वो रोने लगता है। वो बोलता है दरअसल मुझे मास्टर आप माफ कर दो। तभी वो वॉल के उस पर देखने लगता है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा खजाना दिखाई देता है। इस वजह से वो अरिन को देखने लगता है। तभी अरिन को दिखाई देता है जो कि वो मास्टर टाइटन को बोलने लगती है कि दरअसल तुमने ही ये सब चीजें की है, इस वजह से हमारी ट्रीटी टूट गई है, ये बात याद रखना। अगर तुमने इन लोगों को स्लेव्स नहीं बनाया होता तो ये ट्रीटी नहीं टूटती। और ये बोलकर वो उसके तरफ गुस्से से देखने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये देख अरिन बोलने लगती है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। सभी सोल्जर्स को वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगती है। वो तो उन सोल्जर्स को 2 मिनट में ही मार देती है। और अरिन उन लड़कियों से बोलने लगती है तुम्हें लाटोया की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर मैंने सभी चीजें तुम्हारे लिए कर रखी है, इस वजह से तुम फिक्र मत करो। एरिक को दिखाई देता है जो कि खजाना लुट रहा था। तभी वहाँ पर अरिन भी आ जाती है। वो बोलती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। ये देख एरिक बोलता है दरअसल मैं यहाँ का खजाना लुट रहा हूँ, अगर मैंने नहीं लूटा तो ये ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, इस वजह से हमें ये इस खजानों को लूटना चाहिए। उसकी ऐसी बात पर तो अरिन बोलती है तुम तो काफी ज्यादा वाकई अच्छे हो। उसकी ऐसी बात पर एरिक बोलता है कि ये तो समझ गई मेरी बात को। और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, मेरी ट्रिक इसके ऊपर काम आ गई। तभी वहाँ पर बॉम्ब स्फोट होने लगता है। ये देखकर वो बोलते हैं कि आखिर ये बॉम्ब स्फोट कौन कर रहा है, यहाँ से हमें जल्दी भागना चाहिए। एरिक तो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर लेता है, इस वजह से वो लोग तो वहाँ से आ जाते हैं। अरिन बोलने लगती है दरअसल ये बहुत ही ज्यादा खजाना बड़ा है, इस वजह से मेरा रिवॉर्ड काफी ज्यादा इसके सामने तो छोटा है, पर मैं ये रिवॉर्ड तुम्हें देना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो एरिक को रिवॉर्ड देने लगती है। और वो एरिक को बोलने लगती है क्या तुम्हें मेरे साथ काम करना अच्छा लगेगा, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो एल्बन विलेज में भी तुम आ सकते हो मेरे साथ, हम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अच्छे काम करेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है क्या कहा एल्बन विलेज। वो कहती है तुम्हें सबसे पहले एल्डर से मिलना होगा फेस टू फेस, इस वजह से ही तुम्हें परमिशन मिल सकती है। ये देखकर तो वो बोलने लगता है क्या कहा फेस टू फेस। वो कहती है हाँ मुझे दरअसल तुम्हारे ऊपर यकीन है, इस वजह से एल्डर तो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे ही, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अरे कहते हैं पर मैं मेरे आर्मर को बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहता, चाहे वो किसी से भी मिलना हो। आर्यन बोलती है पर तुम्हें एक ही बार सिर्फ एल्डर के सामने फेस दिखाना है, इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर एरिक बोलता है दरअसल मैंने अपना फेस उन्हें दिखा दिया तो वो मेरे ऊपर स्वाट दिखाएंगे, इस वजह से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये इसकी बात सुनकर तो आर्यन उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है, इस वजह से वो अपना एरिक तो फेस का हेलमेट उतार देता है। वो बोलने लगता है आखिर मैं ऐसा दिखता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा था। एरिक बोलने लगता है दरअसल मैं अब जो बात करने जाना हूँ वो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, पर तुम एक बार मेरी बात सुनो। और वो बोलने लगता है दरअसल मैं इस वर्ल्ड से बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन था, पर ये एक गेम कैरेक्टर है जिसमें मैं एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर गया। और ये सब कैसे चीज हुई ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि मैं पहले तो सो रहा था और जैसे ही उठा तो मुझे देखा कि ये स्केलेटन बॉडी के साथ मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए एरिन प्लीज किसी को बताना मत कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ये बात सीक्रेट ही रखना। और ये बोलकर वो प्रॉमिस दे देता है। वो कहती है तुम बहुत ही ज्यादा खाली पुकट का टेंशन ले रहे थे, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे वाकई में दिखाई देते हो, इस वजह से मैं किसी को भी तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगी। वैसे मैं ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट की एल्वन वॉरियर हूँ, तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। ये बोलकर एरिन और एरिक दोनों भी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। वो बोलने लगते हैं कि वाकई में मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन द कैपिटल ऑफ रोडन किंगडम का दिखाई देता है, जहाँ पर वहाँ का किंग बोल रहा होता है कि एक बात मुझे बतानी थी आप सभी लोगों से, द मार्क्यूस ऑफ डाइटो की ट्रीटी टूट गई है, इस वजह से एक बात याद रखना। तभी वो प्रिंस बोलने लगता है हाँ अभी पता लग गया कि वो लोग स्लेव्स अब ईस्टर्न एम्पायर की तरफ भी सेल कर सकते हैं फिर। और तभी उस प्रिंस का भाई भी बोलने लगता है कि दरअसल ये सब बातें रूमर्स है, इस वजह से तुम्हें लोगों को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बोलने लगता है चाहे रूमर्स हो या कुछ भी हो, पर इसे हमें इग्नोर बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। उस बात पर सभी लोग हाँ बोलते रहते हैं। तभी वो लड़की बोलती है ये ट्रीटी टूटने का मतलब कोई आम बात नहीं है, इसका पीछे का हमें फैक्ट जानना चाहिए, अगर ये बात हमें पता चल गई तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। किंग उन लोगों को वहां से जाने के लिए बोल देता है, इस वजह से वो लोग तो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हमें आरिन और एरिक को दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा फॉरेस्ट में आ गए थे। इस वजह से एरिक बोल रहा होता है कि मैं आगे जाके स्काउट करता हूँ, क्योंकि आगे कोई खतरा होगा तो मैं पहले ही संभाल लूंगा। और आरिन उसे मना कर देती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो नीचे गिर जाता है आगे चलते चलते, क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन गलत इस्तेमाल हो गया था। और वो लोग एक लेक की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मछलियां भी दिखाई दे रही होती हैं, इस वजह से वो लोग फिश पकड़ने लगते हैं। एरिक बोलने लगता है हमारे लिए ये काफी ज्यादा डिनर के लिए नहीं होगा, इस वजह से हमें और भी ज्यादा कुछ न कुछ चीजें लेनी चाहिए। पर एरिन बोलती है थोड़ी देर के लिए हम शांति से बैठ जाओ, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा ट्रैवल किया है। ये देख एरिक बोलता है दरअसल लालाटोया काफी ज्यादा नजदीक है क्या अभी। एरिन बोलती है दरअसल हमें 2 नाइट अभी और भी ज्यादा लगेंगे,
इस वजह से तुम शांति से बैठ जाओ, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। ये देख एरिक तो समझ जाता है। वो बोलने लगता है मैं और भी ज्यादा खाने का इंतजाम करता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। हमें आर्यन को दिखाई देता है जो कि पोंटा की तरफ देख रही होती है। वो बोलने लगती है यार ये कितना ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा है, और वो मन में ही बोलने लगती है इसकी नींद बिल्कुल भी खराब नहीं करनी चाहिए। इस वजह से वो रुक जाती है, पर तभी वो देखती है पोंटा की तरफ फिर से। वो कहती है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे सोने देना चाहिए। तभी पोंटा उठ जाता है। ये देखकर तो वो बिल्कुल भी रुकती नहीं और वो उसे पकड़ लेती है। तभी हमें एरिक को दिखाई देता है जो कि बोर मारकर वहाँ से आ रहा होता है, और वो बोलने लगता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो एरिन को देख लेता है जहाँ पर उसने पोंटा को पकड़ रखा था, और ये देखकर तो एरिन भी उसे देख लेती है। इस वजह से वो पोंटा को तो नीचे रख देती है, और वो बोलने लगती है दरअसल में तो सिर्फ पोंटा के साथ खेल रही थी, इस वजह से तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पोंटा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट डे हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी कॉफी तैयार हो गई थी, और मैड बोलने लगती है प्रिंसेस आप कॉफी पीने के लिए आ जाओ। इस वजह से प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है, और वो कॉफी पीते पीते काफी ज्यादा वरीड लग रही होती है। इस वजह से मैड बोलने लगती है प्रिंसेस आपको क्या हुआ, इतना ज्यादा आप वरीड क्यों लग रहे हो। वो कहती है मुझे पता है ब्रदर डेकर उस चीज में इन्वॉल्व है, पर आखिर कब तक ब्रदर सेक्ट उस चीज को छुपा कर रखेगा। उसके बाद आरिन और एरिक को भी दिखाया जाता है जो कि लाला टोया के गेट की तरफ आ गए थे, और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एपिसोड 6 की शुरुआत में एरिक और एरिन तो लाला टोया पहुंच गए होते हैं, और ये देखकर एरिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि उसने तो ये सब चीजें गेम में ही देखी थी। ये देखकर वो खुद से ही बात करने लगता है ये सब चीजें मैंने तो गेम में देखी है। तभी एरिन बोलती है मैं परमिशन एल्डर से मांग कर लाती हूँ, इस वजह से तुम यहीं पर वेट करो। एरिक अच्छा ठीक है बोल देता है। एरिन तो वहाँ पर परमिशन लेने के लिए चली जाती है। हमें थोड़ी देर बाद दिखाई जाता है एरिक पोंटा के साथ खेल रहा होता है, और वो खेलते खेलते काफी ज्यादा बोर हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी इस इंतजार करते करते। तभी वो देखता है कि गेट खुल जाता है, और वहाँ से एरिन भी आ जाती है। वो बोलने लगती है मैंने परमिशन ले ली है, इस वजह से तुम अभी आ सकते हो। वो दोनों लाला टोया विलेज के अंदर चले जाते हैं। एरिक बोलने लगता है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी उसके एक ट्री के नीचे बहुत ही ज्यादा बड़ा घर दिखाई देता है। वो बोलने लगता है क्या ये विलेज के चीफ का घर है, और वो लोग तो वहाँ पर ही चले जाते हैं, और उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि एरिन के ही डैड और मॉम है। एरिन के डैड उसे बोलने लगते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इस वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एरिक बोलता है अरे आप शुक्रिया अदा मत करो, वैसे आप क्या सच में उसके मॉम और डैड हो। उसकी इसी बात पर उसकी मम्मी बोलती है हाँ दरअसल मेरी एज 170 ईयर है। ये देख एरिन बोलती है क्या वाकई में तुम्हें हर जगह बोलने की जरूरत है मम्मी। हमें दिखाई देता है एरिक तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उनकी एज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो तो मन में ही कहने लगता है कि इन लोगों की वाकई में बहुत ही ज्यादा लाइफ बड़ी होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एरिन के डैड एरिन से बोलने लगते हैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए था लॉर्ड कैसल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे थे। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ एरिक था, वरना मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बड़ी लापरवाही है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। उसके डैड बोलने लगते हैं ये सब चीजें दरअसल हमें सेंट्रल ग्रैंड काउंसिल के एल्डर को ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी होगी, इस वजह से तुम ये सब बातें याद रखना। साथ साथ हम एग्रीमेंट का भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा टेस्टी खाना होता है। पर हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। ये देख एरिन बोलती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मम्मी पापा को पहले ही बता दिया है, इस वजह से तुम हेलमेट उतार कर खाना खा सकते हो। उसकी इसी बात पर तो एरिक ने हेलमेट उतार दिया था। हमें दिखाई देता है एरिक तो बहुत ही ज्यादा नींद पे था, इस वजह से वो तो जल्दी ही सो जाता है। हमें नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उठकर एरिक की मम्मी से बोलने लगता है कि आंटी एरिन कहाँ पर है। उसकी इसी बात पर वो बोलती है दरअसल वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, इस वजह से तुम यहाँ पर बैठ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एल्डर के पास जा रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं हमें जल्दी ही करना चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो लोग तो टेलीपोर्ट होकर सेंट्रल ग्रैंड काउंसिल के एल्डर के पास जा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो लोग तो टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। वो बोलने लगते हैं हमें जल्दी ही अपना काम निपटाना चाहिए क्योंकि मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। हमें मीटिंग का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सभी विलेजर्स के हेड आए हुए होते हैं, और वेल्डर भी वहाँ पर ही खड़े थे। हमें एरिक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है आंटी से कि आपका शुक्रिया, आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से टूर दिखाया। ये देखकर आंटी बोलने लगती है दरअसल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे रहते हैं क्योंकि हमने छोटे छोटे विलेज के ऊपर हमने कब्जा कर दिया है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखकर तो वो एरिक तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती है। ये देखकर तो एरिक समझ जाता है इनकी तो हमने पहले मदद की है, इस वजह से वो लड़कियां बोलने लगती है आपका अंकल शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी, अब मेरा पैर भी काफी हद तक ठीक हो गया है। और ये बोलकर वो टाटा करके वहाँ से चले जाती है। ये देखकर उसी मम्मी बोलती है कि तुमने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्या तुम मेरे साथ 1-on-1 फाइट करना चाहते हो। उसकी इसी बात पर तो एरिक उठ की तरफ देखने लगता है। हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर बोल रहे होते हैं लॉर्ड कैस्टल के ऊपर हमला करना ये एक केयरलेस है, इस वजह से हमारे लिए
तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ साल पहले ही ह्यूमंस की और हमारे साथ फाइट हुई थी और उस फाइट में बहुत ही ज्यादा नुकसान दोनों का भी हुआ था। इस वजह से हमें रॉन्डन किंगडम के ऊपर नजर बनाए रखना है, यही हमारे पास एक उपाय है। इस वजह से तुम सभी लोग एक बात याद रखना, इस वक्त में जो बोल रहा हूँ सभी चीजें काफी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें दिखाया जाता है अरिन की मम्मी को, जो कि उससे फाइट करने के लिए तैयार थी। वो बोलने लगती है, एरिक तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाले बंदे दिखाई देते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगी, पर मुझे एक बात याद है, तुमने मेरे एरिन की जान बचाई थी, इस वजह से मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहती हूँ। आखिर एरिन किस बंदे के साथ घूमती है, इस वजह से तुम क्या रेडी हो फाइट करने के लिए। और ये बोलकर उसके ऊपर तो अटैक कर देती है। ये देखकर तो एरिक तो समझ नहीं आता, क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट भी था। इस वजह से एरिक को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता। वो बोलने लगता है अभी अभी जो मेरे साथ हुआ ये आखिर क्या था, और वो बोलने लगता है आखिर मुझे भी ये मूव सीखना है, और वो उठ जाता है फिर से। एरिन की मम्मी एरिक के ऊपर और एक अटैक कर देती है, इस वजह से वो तो गिर जाता है, पर वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी हमें एरिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके डैड से बोल रही थी, दरअसल डैड मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर दिया था, इस वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा। उसकी इसी बात पर डैड बोलते हैं, दरअसल बेटा तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ उसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से तुम अगले टाइम याद रखना है कि आखिर तुम्हें क्या करना है, और सोच समझ कर ही जो करना है वो करो। वैसे भी बेटा मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे बहन की शादी होने वाली है। उसकी इसी बात पर वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्या कहा मेरे बहन की शादी होने वाली है। उसकी सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलने लगती है, दीदी आपको पता है मैंने सभी मिशन छोड़कर आपके पास ही आई, क्योंकि मुझे जैसे ही पता लग गया है कि आप यहाँ पर हो, मैं आपसे मिलने के लिए जल्दी आ गई। पता है दीदी मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम बिल्कुल भी मिले नहीं थे, इस वजह से अच्छा हुआ भगवान ने हम दोनों को मिला लिया। ये देख उसके डैड बोलते हैं, तुम तो तुम्हारे दीदी की बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे हो, पर एक बात याद रखना तुम्हारे पीछे डैड भी खड़े हैं, कभी उन्हें भी याद किया करो। उसकी ऐसी बात पर वो बोलती है, डैड 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। वो एरन से बोलने लगती है, तुमने वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है उन लोगों को बचाकर, मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करती हूँ। एरन बोलने लगती है, तभी भी मैं तुम्हारे कंपेयर के बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे क्या तुम जल्द ही शादी करने वाले हो। उसकी इसी बात पर वो कहती है, क्या तुम दीदी मेरे से जलस हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज्यादा प्रीशियस बहन किसी के और के हाथ में हाथ थामने वाली है, इस वजह से क्या तुम वाकई में जलस हो। उसकी ऐसी बात पर वो ना बोलती है। ये देखकर तो वो उसे चिढ़ाने लगती है, तुम वाकई में मेरे से बहुत ही ज्यादा जलस दिखाई दे रहे हो, पर जलो मत। उसकी इसी बात पर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत देर हो गई थी और उन लोगों की फाइट अभी भी चालू थी। हमें दिखाया जाता है एरिक डायमेंशन मूव का इस्तेमाल करता है, पर वो नीचे ही गिर जाता है। एरिक तो बहुत ही ज्यादा तंग आ गया था। ये देखकर तो एरिक की मम्मी बोलने लगती है, बहुत ज्यादा देर हो गई, अभी हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पसीना भी आ गया है और मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अरिन भी आती ही होगी और उसके डैड भी आते ही होंगे, इस वजह से मुझे सबसे पहले बात लेना चाहिए। और ये बोलकर वो तो वहां से जाने लगती है। एरिक भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। ये देख अरिन की मम्मी उसके लिए टब तैयार कर देती है और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जब से इस वर्ल्ड में आया था कभी भी उसने नहाया नहीं था और उसका पहले बार ही नहाना था, इस वजह से वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो बोलने लगता है, पोंटा वाकई में ये मुझे अनरियल लग रहा है। एरिन को दिखाया जाता है जो कि वो भी घर पर आ गई थी। एरिक बोलने लगता है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हमें दिखाया जाता है एरिन तो बात के लिए आने वाली थी, तभी वो देखती है उसके बाथरूम में एरिक था और वो तो वैसे ही उसके सामने आ जाती है। ये देखकर तो वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग बाहर आने के बाद एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करते। ये देख एरिन की मम्मी बोलती है, क्या हुआ तुम एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। एरिन बोलने लगती है, आप जरा मम्मी शांत बैठ जाओ। एरिन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, इस वजह से सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। एरिन के डैड बोलने लगते हैं, दरअसल तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है मेरी बेटी की जान बचाकर, इस वजह से मैं तो तुम्हें तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से हाई रिवॉर्ड तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से मेरे होते हुए मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि तुम अपने बॉडी को काफी ज्यादा आसानी से क्योर कर सकते हो। और एक बात याद रखना, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये पानी का झरना बहुत ही ज्यादा रेयर पाया जाता है और ये सिर्फ लॉर्ड क्राउन के यहाँ पर ही है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पेशियस रहती है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े भी ड्रैगन रहते हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है तुम अगर उस पानी के झरने के अंदर चले जाओगे तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा रिपेयर हो सकती है और तुम्हें पहले की तरह बॉडी मिल सकती है। देख अरिन भी बोलने लगती है, हाँ वाकई में डैड आप बोल रहे हो वो तो बात सच है, पर वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक स्पीशीज है, इस वजह से वहाँ पर जाना काफी ज्यादा खतरा का काम भी हो सकता है, खासकर जब ह्यूमन जाने की वहाँ पर कोशिश करे। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी ह्यूमन वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा उनके लिए हो सकता है। इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे वहाँ पर काफी ज्यादा लोग पहचानते हैं, इस वजह से मैं वहाँ की परमिशन तुम्हें दिला दूंगी। इस वजह से तुम बिल्कुल भी एरिक फिक्र मत करो। एरिक उन सभी का शुक्रिया बोलने लगता है। वो बोलता है, अगर मेरी पहले की तरह बॉडी हो गई ये तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए अच्छी बात हो सकती है, इस वजह से मुझे वहाँ पर जल्दी ही जाना चाहिए। एरिन बोलती है, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी 100% क्योर हो जाएगी। वैसे भी हमें कल काफी ज्यादा काम है और हमारा मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि कुछ मिसिंग है उसको ढूंढने जाना है। इस वजह से तुम अभी सो जाओ। हमें दिखाया जाता है एरिक तो सोने के लिए बेड की तरफ आ जाता है, पर वो तभी भी सोच रहा था कि क्या मेरी सच में वाकई में बॉडी क्योर
करोगी। तभी एरिक के दिमाग में एक आइडिया जाता है। वो बोलने लगता है उस दिन उस बच्ची की तो मैंने हेल्प की थी अपने मैजिक के जरिए उसकी बॉडी को केयर करके, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ मेरे अपने खुद के ऊपर, सॉरी केयर करके। तो वो ये देखकर वो अपनी बॉडी के ऊपर ही देखने लगता है। वो बोलने लगता है इससे मुझे काफी ज्यादा डैमेज भी हो सकता है, पर ट्राई करने में क्या जाता है। ये बोलकर वो अपने मैजिक को इस्तेमाल तो कर देता है, पर वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और वो खुद के ऊपर ही अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे उसकी स्केलेटन बॉडी से डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हो सकती है। एरिक बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पर वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होती, उसकी स्केलेटन बॉडी वैसे ही रहती है। इस वजह से वो नेक्स्ट दिन सुबह उठकर एरिन के साथ अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वो बोलने लगता है दरअसल आज हमें ओलाव की तरफ निकलना है और ये रोडम किंगडम की कैपिटल है। और ये बोलते बोलते वो जा रहा होता है, तभी उसके रात का ही याद आ रहा होता है जहाँ पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, पर उसका बिल्कुल भी क्योर नहीं हो रहा था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं अगर उस झील की तरफ जाऊंगा तभी भी मेरा क्या सच में वाकई में क्योर होगा। ये देखकर तो एरिन भी बोलती है क्या तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रहे हो, अगर वैसा है तो एरिक बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारा क्योर हो जाएगा। और ये बोलते बोलते वो लोग काफी ज्यादा अंदर फॉरेस्ट की तरफ आ जाते हैं, तभी उनके सामने बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इस वजह से एरिक तो वहां से भागने लगता है और वो एरिक के पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई जाता है वो लोग एक होटल की तरफ आ जाते हैं और वहीं पर वो स्टे करने वाले थे। इस वजह से एरिन उसे कल का प्लान बता रही थी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, इस वजह से हमें घूमकर जाना नहीं चाहिए। इस वजह से हम यहाँ का शॉर्टकट लेंगे और ये शॉर्टकट हमारे लिए हमारा टाइम भी बचा सकता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो बोलने लगती है बेटा तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम अगर शॉर्टकट लेंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तुम्हें डायमंड बिस्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोग जग चुके हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता है बेटा तुम्हें वहाँ पर जाना ठीक है। कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों को उन लोगों ने मार डाला है, इस वजह से तुम ये एक बार सोचो। उसकी ऐसी बात सुनते ही एरिक बोलने लगता है अरिन हमें एक बार सोचना चाहिए, पर एरिन बोलती है हमने सोच लिया है कि वहाँ से ही हम जाएंगे। देख एरिक अच्छा ठीक है बोल देता है। हमें रोडन किंगडम के कैपिटल ओलाव को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस तो वहाँ से निकलने वाली थी। इस वजह से सभी लोग तैयार हो गए थे। हमें मेड को दिखाया जाता है जो बोल रही थी प्रिंसेस आप बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे हो, आपको फिक्र नहीं करना चाहिए। ये देखकर प्रिंसेस बोलती है दरअसल हमें जल्द ही ग्रैंड डंची की तरफ जाना है, इस वजह से तुम सभी लोगों को निकलने के लिए बोल दो। और ये बोलकर वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं। हमें फॉरेस्ट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा डीप फॉरेस्ट में आ गए थे। इस वजह से एरिक बोल रहा होता है हमें किसी भी वक्त यहाँ पर बेस्ट मिल सकते हैं, इस वजह से अरिन हमें संभल कर रहना चाहिए। अरिन बोलने लगती है अगर हमें यहाँ पर वॉल्फ बेस्ट मिल गया तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं वॉल्फ बेस्ट के टेल के फर निकाल कर सिस्टर के मैरिज में गिफ्ट करना चाहती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है हमारे में। तभी पोंटा बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लगता है। ये देखकर तो एरिक समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है। तभी वॉल्फ उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आ जाता है। इस वजह से एरिक तो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। उस वजह से वो तो समझ जाता है कि ये तो दरअसल एक इल्यूशन है और ये कोई आम वॉल्फ नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉल्फ है, इस वजह से हमें संभल कर रहना चाहिए। और वो बोलता है एरिन तुम भी संभल कर रहो। एरिन उन सभी के ऊपर ओ ग्रेवर क्लैडिन फायर का इस्तेमाल करती थी है। वो बोलने लगती है अब तुम तो नहीं बचने वाले, पर वो देखती है उनसे भी उनका कुछ भी नहीं होता। इस वजह से वो मदर ऑफ अर्थ का इस्तेमाल करती है, इससे भी उनका कुछ नहीं होता। इस वजह से एरिक मन से ही सोचने लगता है कि आखिर मुझे इन लोगों का क्या करना चाहिए। और वो बोलने लगता है मुझे शांत दिमाग से काम करना चाहिए। वो बोलता है मुझे उस वॉल्फ को ढूंढना चाहिए जो कि ये सब चीजें इलस्ट्रेशन कर रहा है, इस वजह से उसे ही पहले ही मारना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके पीछे वही वॉल्फ खड़ा था और एरिक जैसे उसकी तरफ देखता है, इस वजह से वो तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और वो वॉल्फ काफी ज्यादा एरिक के नजदीक भी आ गया था और ये देखकर तो एरिक उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक कर देता है, पर उससे उसका कुछ नहीं होता बल्कि उसकी रिंग टूट जाती है और वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर सभी वॉल्फ्स तो वहां से भाग जाते हैं और जो उनका मेन वॉल्फ लीडर था वो भी वहां से भाग जाता है। इस वजह से ये देखकर तो एरिन बोलती है अच्छा हुआ इस बार हम सभी लोग बच गए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तभी वो देखते हैं उस वॉल्फ की रिंग भी गायब हो गई थी। ये देखकर तो वो बोलने लगते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब था, वो रिंग भी वहां से गायब हो गई है, क्या ये आम वॉल्फ नहीं था। एरिक बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम वॉल्फ था, ये वापस से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। वैसे भी हमारा तो काम हो गया, तुम्हें जो वॉल्फ चाहिए थे वो तो तुम्हें मिल गए। उस पर एरिन बोलती है हाँ मुझे अभी याद आ गया, हमने तो बहुत ही ज्यादा वॉल्फ्स को मारे हैं, इस वजह से मैं जल्दी इन लोगों का फर निकालती हूँ। अब ये बोलकर एरिन वॉल्फ का फर निकालने के लिए वहां पर चली जाती है। हमें दिखाई देता है प्रिंसेस के बंदों को जो कि घोड़े गाड़ी से लेके जा रहे होते हैं और वो तो बहुत ही ज्यादा घने फॉरेस्ट में आ गए थे। हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि टेंशन में लग रही थी। ये देखकर उसकी मेड बोलती है प्रिंसेस आप ज्यादा फिक्र मत करो, आप थोड़ा सा खाना खाओ, आपको अच्छा लगेगा। उसकी इसी बात पर वो बोलती है नहीं रहने दो। मन में ही बोल रही थी इस बार मैं ग्रैंड डीची मेरे पापा के ऑर्डर पे ही जा रही हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था यहाँ पर जाने का। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी। वो बोलती है मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है ब्रदर डेकर सेल्फ ट्रैकिंग में इन्वॉल्व है, इस वजह से मुझे जल्द ही पता लगाना चाहिए। वैसे भी ये सब बातें ब्रदर
अंदर से मुझसे ज्यादा दिन तक नहीं छुपा रख सकता, इस वजह से मुझे इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उनके ऊपर कोई तभी अटैक कर देता है। देख मेड तो उसकी सिक्योरिटी करने के लिए उसके पास आ जाती है। तभी हमें एरिन को दिखाया जाता है जो कि उसका काम भी हो गया था। ये देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है वाकई में तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्किल है। और वो मन में ही बोलता है मुझे एरिन से ये सब स्किल्स सीखनी चाहिए क्योंकि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा मास्टर है इस स्किल्स में। तभी पोंटा वहां से भाग जाता है। ये देखकर तो एरिक उसके पीछे जाने लगता है। वो बोलने लगता है पोंटा आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, पर पोंटा तो बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है। इस वजह से एरिक तो समझ जाता है कि आखिर ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, इस वजह से ही भाग रहा है। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं जल्दी प्रिंसेस तुम बाहर आ जाओ। ये देख उसकी मेड तो अपना चाकू निकाल लेती है और वो बाहर की तरफ मारती है। तभी उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक हो जाता है। इस वजह से वो तो नीचे गिर जाती है और वैसे ही अटैक प्रिंसेस के ऊपर भी हो जाता है। इस वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर तो वो आपका वो एक बंदा उनका मेन लीडर बोलने लगता है कि जल्दी जल्दी इन लोगों के पास जो भी चीजें हैं सभी चीजें लूट लो, जो जो प्रीसियस है वो सभी चीजें मेरे यहाँ पर लाओ। ये देखकर उसका आदमी भी बोलता है मास्टर आज तो हमने बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ मारा है, और ये बोलकर वो तो बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर पंटा भी आ जाता है। देखकर उनका लीडर बोलता है इस बिस्ट को भी मार दो, ये बीच में यहाँ पर क्यों आया है। उस बात पर वो अच्छा ठीक है बोल देता है, पर ये सब बातें तो एरिक भी सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी एरिक की नजर उस प्रिंसेस के ऊपर चली जाती है। वो बोलने लगता है ये तो नोवेल वाली प्रिंसेस है और इसका तो मर्डर हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसकी जान जरूर बचानी चाहिए। उस बात पर वो सोचने लगता है। वो बोलने लगता है मैंने अगर ऐसा किया तो आगे जाकर हिस्ट्री चेंज हो सकती है। और तभी एरिक देखता है उसकी मदद के लिए वॉल्स भी आ गए होते हैं जो कि उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। ये देखकर तो एरिक बोलने लगता है मुझे इन लोगों को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बोलकर वो सभी गुंडों के ऊपर बहुत ही खतरनाक पावरफुल वाला अटैक उन सभी के ऊपर कर देता है। इस वजह से सभी वहाँ के गुंडे तो मारे जा चुके थे। ये देखकर तो एरिक बोलने लगता है कि आखिर ये वॉल्फ सभी मेरी जान बचाने के लिए क्यों आए थे। और वो देखता है सभी एरिक के ऊपर बिना अटैक करे हुए ही जा रहे होते हैं। ये देखकर तो वो सोचने लगता है कि आखिर ये सब चीजें क्या हो रही है मेरे साथ। और वो बोलता है मुझे सबसे पहले प्रिंसेस की जान बचानी चाहिए। इस वजह से वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है और उसकी मैजिक की काफी ज्यादा पावर उसके ऊपर लग रही थी। वो बोलने लगता है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, क्या ये मेरे हाथों से बच भी सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे मैजिक के इस्तेमाल से भी बच सकती है। इस वजह से वो दूसरों के ऊपर मैजिक करने लगता है। वो बोलने लगता है कि आखिर किसी की भी जान बच जाए यही मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज्यादा घायल है और मुझे नहीं लगता कोई भी बच सकता है। तभी वो देखता है प्रिंसेस की आँख खुल जाती है और प्रिंसेस उसको ही देख रही थी। और हाँ एरिक ने नहीं दिखा था। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी आँख फिर से बंद हो जाती है और वो सुनती है कि प्रिंसेस को कोई तो भी उठा रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी मेड चिल्ला रही थी। प्रिंसेस उठ जाती है। ये देख उसकी मेड बोलती है मुझे नहीं लगता कि हम प्रिंसेस जिंदा है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला अटैक हुआ था और मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब हम सभी लोग जिंदा है और ये वाकई में एक करिश्मा है उसकी। इसी बात पर तो ये तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलने लगती है आखिर हम मारे चुके थे और अब हम जिंदा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हमें वाकई में गॉड ने बचाया है। अगर ऐसा होगा तो हम गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस वजह से मेड बोलने लगती है सभी लोग एक साथ खड़े हो जाओ। और वो प्रिंसेस बोलने लगती है दरअसल हमें गॉड ने ही बचाया हुआ है, इस वजह से कोई ना कोई रीजन हो सकता है हमें बचाने का। इस वजह से हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, हमें हमारे मंजिल की तरफ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाती है। वो सभी लोगों को फिर से चलने के लिए बोल देती है और ये सब चीजें दूर से एरिक भी देख रहा होता है। वो बोलने लगता है कि मैंने मैजिक करके क्या सही किया, मैंने उसकी जान बचा करके मेरी हिस्ट्री में बदलाव ला कर क्या वाकई में मैंने सही किया। और ये सोचते सोचते वो फिर से एरिन की तरफ आ जाता है जहाँ पर एरिन तो उसका ही वेट कर रही थी। एरिक बोलने लगता है थोड़ी बहुत दरअसल मुसीबत आ गई थी पर मैंने उससे सॉल्व किया, अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्या एरिन तुम्हारा काम हो गया। उसकी इसी बात पर वो बोलती है हाँ मेरा काम हो गया। ये देख एरिक बोलता है तो वेट किस बात का, एरिन हमें निकलना चाहिए। उस बात पर वो लोग निकल जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा आगे चलने के बाद एक विलेज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बंदे एक लड़की को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आगे आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम लड़की, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला, और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। देख वो लड़की तो उस बंदे के आँख के ऊपर ही जोर से पंच मार देती है। इस वजह से वो तो नीचे गिर जाता है और उसके साथी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। ये सब चीजें देखकर तो एरिक बोलने लगता है क्या मुझे एरिन उसकी मदद करनी चाहिए। उस बात पर तो एरिन बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मदद करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो हैंडल कर लेगी। और ठीक वैसे ही हो जाता है। वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से उन सभी बंदों को मार देती है, मतलब कूट देती है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें एक निंजा गर्ल को दिखाया जाता है जो बोल रहे थे मेरे बिस्टमैन्स को ह्यूमंस ने कैप्चर किया है, उन्हें जल्दी ही मुझे आदत करना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा देर हो जाएगी तो काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता है। वैसे मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, मैं सिटी ऑफ टाइटन में गई थी, वहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अलग सा एक स्ट्रेंज ह्यूमन मिला था और उसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझे निंजा क्यों बोला।
क्या उस ह्यूमन के साथ मेरा कुछ कनेक्शन पास्ट में था, वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्योंकि उसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा अलग सा महसूस हो रहा था। और उसने वैसे भी मुझ पर एक भी बार अटैक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो निंजा नाम से पुकारा मुझे। आखिर ये क्या हो सकता है। और वैसे भी उसके पास एक स्पिरिट बेस था, इस वजह से मैं तो समझ चुकी थी वो काफी ज्यादा काइंड बंदा है। इस वजह से मैं तो वहां से भाग गई। पर मुझे एक बात पता नहीं थी कि उसकी और मेरी मुलाकात फिर से एक सिटी में हो सकती है। और वो दिन फाइनली आ चुका था जहाँ पर मैंने बोला था उसको कि बहुत ही ज्यादा तुम अच्छे काम करते हो उसको बचाकर। और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है कि तुम्हारे जैसा एक कॉमरेड बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वैसे मेरा नाम चियामी है और मैं टॉप 6 निंजा में से एक निंजा हूँ जिनशिन क्लैन की। ये देखकर एरिक समझ जाता है जिनशिन क्लैन ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्लैन है और इसका नाम भी बहुत ही ज्यादा सुना गया है। चियामी उन सभी लोगों को एक जगह पर लाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई तो भी उनकी बात सुन रहा है। इस वजह से वो लोग एक होटल में आ जाते हैं। एरिक भी अपने इंट्रोडक्शन देता है। एरिन बोलने लगती है दरअसल मैं ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट की काफी ज्यादा बड़ी वॉरियर हूँ, इस वजह से मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चियामी बोलने लगती है एरिक से दरअसल तुमने उस दिन मुझे निंजा क्यों कहा, उसका मतलब पीछे का क्या हो सकता है। उसी बात पर एरिक बोलने लगता है दरअसल मैंने तो तुम्हारे लुक्स को देखकर ऐसे ही बोल दिया था, क्या तुम्हें उस बात का बुरा लगा कि मैंने तुम्हें निंजा ऐसे ही बोल दिया। अगर ऐसा हो तो मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। एरिन चियामी से बोलने लगती है तुम कुछ तो भी बात बोलने वाली थी, इस वजह से तुमने यहाँ पर हमें बुलाया था, आखिर वो बात क्या थी। उस बात पर चियामी सोचने लगती है और वो फिर से बोलती है दरअसल बात यह है कि मेरे कुछ बीस्टमैन को रेस्क्यू करना है, इस वजह से मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी क्योंकि आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाले लग रहे हो। वो कहने लगती है आप दोनों प्लीज बिल्कुल भी मना मत करना क्योंकि मैं काफी ज्यादा उम्मीद से आपके पास आई हूँ और इस वजह से मैं आपको रिवॉर्ड के तौर पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हूँ। उस बात पर तो एरिक बोलने लगता है दरअसल हमारा एक मिशन ऑलरेडी चल रहा है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये सही बात हो सकती है। और एरिक को ऐसा मना करने में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी गर्ल है पर इसकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए। वो एरन को बोलने लगता है क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये देखकर एरन बोलने लगती है वाकई में इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा करेज है। वो कहने लगती है प्लीज आप मना बिल्कुल भी मत करना। ये देखकर तो एरन समझ जाती है ऐसे ही मैं बचपन में रहा करती थी इसकी तरह, इस वजह से वो कहती है हाँ ठीक है हम दोनों तुम्हारी मदद के लिए तैयार है, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना क्योंकि तुम्हारे दोस्त जल्द ही तुम्हें मिलने वाले हैं, इस वजह से तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि वो रिंग टूट गई थी, इस वजह से वो बोलने लगता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे। वो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने वाकई में यूरिना को अभी तक नहीं मारा और वो अभी तक जिंदा है। उस बात पर वो बंदा बोलता है नहीं नहीं हमने उन दोनों को मार डाला। वो कहता है फिर मार डाला तो वो लोग कहाँ पर है। उस बात पर वो बंदा चुप बैठ जाता है, इस वजह से वो तो समझ जाता है यूरिना अभी तक जिंदा है, इस वजह से वो तो गुस्से में आ गया था। वो कहने लगता है तुम लोगों का आखिर मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी लोगों को मार डालना चाहिए और अकेले में ही जीना चाहिए क्योंकि तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर। और उसके साथ जो बंदा था वो यूरिना का अभी तक लॉकेट देखे जा रहा था। वो बात करने लगता है आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने के बावजूद भी वो कैसे बच सकती है और वो भाग सकती है। हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो कि फॉरेस्ट में आ गए थे। चियोमी बात करने लगती है दरअसल रेवलोन एम्पायर में हमारे फाउंडर काम किया करते थे और उनका नाम हंजो था। ये देखकर एरिक तो सोचने लगता है हंजो नाम, ये तो जापानीज नाम लग रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन ही लग रहा है। कहने लगता है अब मुझे समझ आ गया, शिबोई क्लैन को दरअसल हंजो नाम के बंदे ने ही बनाया था 600 साल बाद में। और वो ये सब बातें सोच रहा था। ये देखकर वो दोनों बोलने लगते हैं क्या हुआ एरिक तुम यहाँ पर क्यों रुक रहे हो। ये देखकर तो वो लोग फिर से आगे चल जाते हैं। चियोमी बोलने लगती है ये बिगेस्ट स्लेव डीलर की कैपिटल है इटजेट कंपनी, यहाँ पर उसने बहुत ही ज्यादा बंदों को स्लेव्स बनाया है, इस वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किल से बड़े रास्ते से जाना पड़ेगा पर हम सभी लोगों को काफी ज्यादा चौकन्ना भी रहना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है इस स्लेव डीलर का गवर्नमेंट के साथ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, इस वजह से हम सभी लोगों को एक साथ संभल कर जाना चाहिए और सभी लोगों को सही सलामत रेस्क्यू करना है। ये बात पर एलेना ठीक है बोल देती है। ये देखकर शिबोई बोलने लगती है दरअसल इस वक्त हमें बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर इस समय में हम लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे तो सभी लोग काफी ज्यादा चौकन्ना हो सकते हैं, इस वजह से हमें रात होने का समय का इंतजार करना है। और इस वजह से सभी लोग बात याद रखना कि यहाँ पर हम लोग मर भी सकते हैं, इस वजह से मैं सबसे आगे लीड करने वाली हूँ, ये बात ध्यान रखना क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर मैं मर भी जाऊंगी पर मैं बहुत ही ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकती हूँ तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, इस वजह से सभी लोग सही सलामत बाहर आने चाहिए। वैसे भी आप एरिक सर आपके पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मैजिक पावर है, मैंने उस दिन देखी थी, इस वजह से क्या आप आपके टेलीपोर्टेशन के मैजिक की वजह से आप सभी लोगों को लास्ट में बाहर ला सकते हो। उस बात पर अरेना भी मान जाती है। वो बोलने लगते हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान है। वो कहने लगती है सर एरिक और अरेना आप दोनों भी अभी जा सकते हो क्योंकि आप दोनों को भी रात के समय में आना है और रात के समय में ही हम लोग इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इस वजह से आप दोनों भी जाकर अभी आराम कर सकते हो। उसकी इसी बात पर वो ठीक है बोल देते हैं। हमें दिखाई देता है वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने। एरिक को तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इस वजह से वो बोलने लगता है एरिन तुम भी खाना खाओ क्योंकि तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी होगी। कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज के दिन बिल्कुल भी नहीं बचने वाला क्योंकि मुझे तो भूख से बेहाल हो गया था, इस
इस वजह से जल्दी जल्दी मुझे खाना चाहिए। ये बोलकर वो तो बहुत सारा खाना मंगा लेता है। एरिन भी ये देखकर खाना खाने लगती है। वो बोलने लगते हैं ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। ये देखकर तो एरिक बोलने लगता है दरअसल मुझे अब एक चीज याद आ गई जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है। ये बोलकर वो लोग तो फॉरेस्ट में फिर से आ जाते हैं और वो और कोई नई चीज बल्कि एक मास्क था जो कि एरिक ने पहन लिया था। एरिक बोलने लगता है ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। ये देखकर तो एरिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो बोलती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा तुम्हारे ऊपर बकवास लग रहा है और पोंटा को भी ये चीज पसंद नहीं आती। ये देखकर तो एरिक बोलता है क्या पोंटा वाकई में तुम्हें भी ये मास्क पसंद नहीं आया। पर वो तो निकालता नहीं बिल्कुल। वो बोलता है इससे से मैं अभी लड़ने वाला हूँ। तभी वहाँ पर वो निंजा भी आ जाती है। वो बोलने लगती है दरअसल ये 6 निंजा में से एक निंजा है और इनका नाम गोईमैन है जो कि बहुत ही ज्यादा ये भी पावरफुल है। एरिक तो उसके देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो बोलने लगता है क्या गोईमैन सच में वाकई में ये गोईमैन है। और वो बोलने लगता है ये तो ग्रेट फाउंडर होंजो के बाद में इशिकावा गोईमैन आता है और ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अनरियल लग रहा है। एरिक के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर तो चियोमी बोलने लगती है एरिक सर आपको बीच बीच में ऐसा क्या हो जाता है जो कि आप ऐसे रिएक्शन देने लगते हो। तभी गोईमैन एरिक के सामने चला जाता है। ये देखकर तो एरिन भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बोलने लगती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। तभी वो लोग एकदम से अचानक से बोलने लगते हैं आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ये देख एरिन और वो निंजा तो समझ नहीं आता। वो बोलने लगते हैं अभी हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पर बेल भी बज जाती है। ये देख चियोमी बोलने लगती है सभी लोगों को अभी रेडी होना चाहिए और ये बोलकर वो लोग उस मेंशन के वापस जाने लगते हैं। दरअसल उन लोगों ने डिवाइडेड टीम की थी जहाँ पर एक टीम में एरिक और गोईमैन थे और दूसरे टीम में एरन और वो लड़की थी। चियोमी ने प्लान जो बताया था उस प्लान के हिसाब से वो लोग सभी लोग चल रहे होते हैं जहाँ पर उन लोगों का प्लान था उस मेंशन का मेन गेट तोड़ना है। इस वजह से वो दोनों तो मेन गेट के वहाँ पर आ जाते हैं पर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गार्ड थे। इस वजह से वो दोनों पहले ही प्लान बना के आए थे क्योंकि उन्हें सभी लोगों को पता था कि वहाँ पर 2 गार्ड थे। इस वजह से गोईमैन सबसे पहले उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अटैक की वजह से वो गार्ड तो मर ही जाता है पर मेन गेट भी खुल जाता है। ये देखकर चियोमी बोलने लगती है उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया पर अभी हमारी बारी है। उस मेंशन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अभी भी गार्ड थे जो कि उन्हें बिल्कुल भी अंदर आने नहीं दे रहे थे। इस वजह से वो लोग तो वहीं पर खड़े थे और एरिक भी अपने फॉर्म में आ गया होता है और वो अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उन लोगों के ऊपर करने लगता है जिस वजह से एक एक करके बहुत ही ज्यादा गार्ड मरने लगते हैं और साथ साथ उसके साथ गोईमैन भी था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वो भी अटैक कर रहा होता है और वो एक एक करके बहुत ही ज्यादा लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए और गार्ड्स भी आ जाते हैं। ये देखकर तो एरिक समझ जाता है आखिर उसे क्या करना है। वो बोलने लगता है अभी तो तुम बेटे मेरे हाथों से गए, अभी मैं बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से पिटने वाला हूँ। और ये बोलकर वो लोग तो उनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। तभी बीच में गोईमैन रॉकी फैंग फिस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से सभी वहाँ के गार्ड मारे जाते हैं। एरिक बोलने लगता है गोईमैन सर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आपका अटैक वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी उस अंदर से मेंशन में से और भी ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं। इस वजह से रॉकी फैन फिस्ट का और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और इस वजह से वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। हमें दिखाया जाता है एरिन और चियोमी अभी तक बाहर ही खड़े थे। वो बोलने लगते हैं अभी हमारी पारी है बोलकर उस पैलेस के अंदर वो भी जाने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था क्योंकि उसकी जेट कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया था और आप सभी को पता ही होगा एरिक और बाकी सभी लोगों ने ही उसके कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से वो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था। वो अपने बंदे को बोलने लगता है किसी भी हालत में उन लोगों को रेस्क्यू नहीं होने देना है, इस वजह से वहाँ पर और बंदे को भेज दो। हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलने लगता है गोईमैन वाकई में आपका रश अटैक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से बहुत ही ज्यादा आसानी से मर रहे हैं। तभी हमें चिनोमी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है आगे तो मुझे कोई भी गार्ड नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ निंजा उन लोगों की बात सुन रहे होते हैं जो कि वहाँ से वो लोग तो निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चिनोमी और बाकी सभी लोग मतलब एरिन मेन गेट के यहाँ पर आ जाते हैं और उस गेट के बाद से वो लोग तो एंटर हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह दिखाई दे रही है। एरिन और चिनोमी बहुत ही ज्यादा रूम में देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पता था कि यहाँ पर ही बंदी बनाए हुए लोग हैं, इस वजह से वो तो तेजी के साथ काम कर रहे थे। तभी उनके सामने कुछ गार्ड आ जाते हैं। इस वजह से चिनोमी तो अपना वाटर स्टाइल अटैक का इस्तेमाल कर देती है और वो बोलने लगती है तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी वहाँ से और बंदे आ जाते हैं। ये देखकर तो एरिन भी अपना काफी ज्यादा खतरनाक वाला स्वॉलो अटैक कर देती है और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से वो थोड़े बहुत गार्ड तो काफी ज्यादा आसानी से मारे जाते हैं। इस वजह से वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं हमें तेजी के साथ काम करना चाहिए। तभी चिनोमी को कुछ बंदे दिखाई देते हैं। वो बोलने लगती है दरअसल मैं निंजा हूँ चिनोमी, इस वजह से तुम लोग बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम लोगों को छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। जिनसिन
क्लैन से। उसकी इसी बात सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं क्या कहा जिनसेन क्लैन, और ये बोलकर वो सभी लोग उठ जाते हैं। और तभी कुछ गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, इस वजह से वो लोग तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर आयरन बोलने लगती है चिनोमी उन लोगों को सेफ जगह पर भेज दो, बाकी मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ। और ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है। वो बोलने लगती है तुम तो बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। अभी हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि बोलने लगता है गोएमैन आप कहाँ पर हो। तभी गोएमैन उसके पीछे प्रकट हो जाता है। वो बोलने लगता है दरअसल तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं सही सलामत हूँ। ये देखकर एरिक बोलने लगता है दरअसल हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि वो लोग शायद से मुसीबत में भी हो सकते हैं। तभी वहाँ पर चिनोमी और एरन भी आ जाती है। चिनोमी बोलने लगती है दरअसल तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि उन लोगों को मैंने सेफ जगह पर भेज दिया है इस बिल्डिंग के अंदर, इस वजह से तुम फिक्र मत करो। पर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गार्ड्स है, इस वजह से हम सभी लोगों को उस गार्ड को मारना चाहिए। ये देखकर तो वो लोग तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। एरिक बोलता है अच्छा ठीक है ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। और वो बोलने लगता है गोएमैन हमारे साथ चलो। और गोएमैन और सभी लोग वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से उन लोगों को पीटने लगते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फ्रैंक्स वेव का इस्तेमाल कर देता है गोएमैन और वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी उन लोगों को एक केव दिखाई देती है और केव में वो लोग जाने लगते हैं। तभी उन लोगों को दिखाई देता है कि वहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोगों को अभी तक कैद किया था। इस वजह से चिनोई एक एक करके सभी लोगों को छुड़ाने लगती है। वो बोलने लगते हैं तुम सभी लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी लोग तुम लोगों को ही बचने के लिए आए हैं। और तभी आयरन को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से स्मेल आने लगती है। ये देखकर तो वो बात करने लगते हैं आखिर ये स्मेल किस बात की है। तभी वो लड़कियां बोलने लगती है दरअसल हम बहुत ज्यादा दिनों से नहाए नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है जल्द से हमें इन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। चिनोमी ये भी बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है। वो बोलने लगती है मैं इन लोगों की जल्द ही मदद नहीं कर पाई पर अब आई हूँ, इस वजह से आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। हमें गेट के यहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर गोएमैन ने तो बहुत ज्यादा गार्ड्स को रोके रखा था क्योंकि उस पैलेस के अंदर आ गए तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी हो सकती थी क्योंकि वहाँ पर आम लोग थे और उन लोगों को वो लोग तो मार ही देते थे। तभी हमें एरिन को दिखाया जाता है, वो बोलती है तुम रिनकार्नेशन का इस्तेमाल करो और वो रिनकार्नेशन का इस्तेमाल कर देता है। इस वजह से वो तो डायरेक्ट पैलेस के बाहर सभी लोगों को ला देता है। ये देखकर तो वो सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अभी भी एरिक का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उसको पता था गोएमैन अकेले ही अंदर बचा हुआ है, इस वजह से वो फिर से पैलेस के अंदर रिनकार्नेशन होकर चले जाता है। वो बोलता है थोड़ी देर हमारा इंतजार करना, मैं आता हूँ। और ये बोलकर वो गोएमैन के साथ ही जाकर खड़ा हो जाता है। एरिक को ऐसा प्रकट हुआ देखकर वो गार्ड तो शॉक हो जाता है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है शॉक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी तुम्हारे पैलेस के साथ मिट्टी में मिलने वाले हो। और ये बोलते ही रॉकी फैंग फिस्ट का गोएमैन इस्तेमाल कर देता है, इस वजह से वो पैलेस पूरा मिट्टी में मिल जाता है। और ये सब चीजें दूर से वो दोनों भी देख रहे थे। चिनो भी बोलने लगती है क्या वाकई में वो दोनों एक साथ ठीक है। उसकी इसी बात पर एरिन भी बोलने लगती है मुझे नहीं लगता वो दोनों भी ठीक हो सकते हैं। तभी वो लोग रिनकार्नेशन का इस्तेमाल करके उन दोनों के पास आ जाते हैं। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों ने साथ साथ मरे हुए लोगों की बॉडी भी लाई होती है। ये देखकर एरिन समझ जाती है उसे क्या करना है, इस वजह से वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी मरे हुए लोगों को जला देती है। इस वजह से एक एक करके धीरे धीरे सभी लोगों की स्पिरिट बाहर आने लगती है और वो स्पिरिट आजाद होने वाली थी। ये सब चीजें सभी लोगों को पता थी और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली इन लोगों का भी काम हो गया। चिनोमी भी बोलने लगती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा था इजाज कंपनी का क्या हो गया हमारे, उसकी खबर अभी तक मेरे पास नहीं आई। ये बात सुनते ही वो बंदा बोलता है प्रिंस डेकर्स आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि वो सभी लोग गार्ड उन्हें संभाल रहे होंगे, आप हमारे गार्ड्स के ऊपर भरोसा रखो। उसकी इसी बात सुनते ही वो अच्छा ठीक है बोल देता है। वो बोलता है कितनी देर तक आखिर भरोसा रखो। वो बंदा बोलता है थोड़ी ही देर के लिए। और ये बोलते ही वो उसके ऊपर नाइफ चला देता है और वहीं पर प्रिंस डेकर की मौत हो जाती है। और वो मरने के बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रदर सेक्ट होता है। वो बोलने लगता है तुमने वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। वो बंदा तभी प्रिंसेस यूरिना का उसे लॉकेट दे देता है। वो बोलने लगता है प्रिंसेस यूरिना अभी तक मरी नहीं है। ये देख ब्रदर सेक्ट बोलता है दरअसल प्रिंसेस यूरिना को मारने की कोशिश की है ब्रदर डेकर्स ने, इस वजह से सभी लोगों को बोल दो कि उसने प्रिंसेस यूरिना का मर्डर करने की कोशिश करी है, इस वजह से वो मारा गया है। और ये सब बातें सभी जगह पर फैला दो, अब तो मुझे रोटन किंगडम की थ्रोन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। एरन को दिखाया जाता है जो बोल रही थी चिनो में तुम्हारा काम हो गया है, इस वजह से तुम अभी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी एरिक बोलने लगता है गोएमैन आपको क्या हुआ, आप मेरे तरफ गुस्से से क्यों देख रहे हो। तभी गोएमैन के ऊपर वो अटैक कर देता है और इस वजह से आयरन फिर से घबरा जाती है। पर वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं हम दोनों तो बहुत ही ज्यादा वाकई में अच्छे दोस्त बन गए। देख आयरन और चुनो ही बोलने लगती है कि वाकई में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा अजीब हो, तुम्हारे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। चिनोमी बोलने लगती है मुझे तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पुराना है, ऐसा क्यों लग रहा है। और खैर मैं बहुत ही ज्यादा खुद को ब्लेस मानती हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे लोग मिले। ये बोलकर वो सभी लोग हिडन विलेज की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से खूबसूरत नजारा एंजॉय करते करते जा रहे थे। अभी हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रैंड डीची ऑफ लिम्बर्ट में पहुंच गई होती है और उसकी घोड़ा गाड़ी
गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। दरअसल ग्रैंड डीची ऑफ लिम्बर्ट में यूरिना की सिस्टर रहा करती थी, इस वजह से वो उसी से मिलने के लिए आई थी। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी से उतरती है उसके सामने उसकी सिस्टर दिखाई देती है, इस वजह से वो तो उसे जाकर चिपक जाती है। वो बोलने लगती है कितने साल हो गए हमें एक दूसरे को देखे हुए, अच्छा हुआ तुम सही सलामत हो। मैंने सुना था कि ब्रदर डेकर्स ने तुम्हें मार डाला, पर तुम अच्छे हुए कि तुम बच गए। और वैसे भी वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से डेकर्स मारा जा चुका है। और हाँ मैं बता दूं, दरअसल डेकर्स और कोई नहीं बल्कि इसका ही हस्बैंड होता है, जो कि वो मर गया था अभी। और इसी बात पर यूरेन बोल रही होती है कि आखिर मुझे डेकर्स मारने की भला क्यों कोशिश कर रहा था, इस बात पर कोई भी रीजन नहीं बनता। उसकी इसी बात पर सिस्टर बोलने लगती है ये तो मुझे पता नहीं कि आखिर वो तुम्हें क्यों मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक बात याद रखना तुम कि तुम ब्रदर सेट के ऊपर बिल्कुल भी इल्जाम मत लगाना कि उसने ही प्रिंस डेकर को मारा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो कर सकता है। और यूरिना को तो समझ आ गया था कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। वो बोलने लगती है मुझे पता है कि उसे थ्रोन लेना है, इस वजह से ही उसने ये सब चीजें की होगी, और मैं ऐसे ही बिल्कुल भी उसे जाने नहीं दूंगी, उसका बदला मैं जरूरी लूंगी। क्योंकि अगर वो थ्रोन पे बैठ गया तो वो ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में फ्यूचर में जाकर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी भी कर सकता है, और उन दोनों के आसपास में लड़ाई भी करवा सकता है। एरन और चिनोई को दिखाया जाता है, जहाँ पर चिनोई बोली होती है वादे के मुताबिक मैं तुम सभी लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। वो कहने लगती है मुझे एक जगह पता है जहाँ पर एल्व्स को अभी भी बेचा जाता है, इस वजह से उन सभी लोगों को अभी भी रोकना चाहिए। और वो उसी जगह का नाम बता देती है। ये देखकर तो एरिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो लोग तो अभी फॉरेस्ट में निकल गए थे। एरिक बोलने लगता है रेलवन एम्पायर के बारे में नाम सुनते ही एरिन को इतना ज्यादा शौक आखिर क्यों महसूस हुआ। कहने लगता है पर मुझे क्या, मैं तो रेलवन एम्पायर में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। ये देखकर तो एरिन भी बोलने लगती है हाँ हमें रेलवन एम्पायर में जल्द ही जाना चाहिए। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है प्रिंस डेकर्स को प्रिंस सेट ने मार दिया है, और ये कोई आम बात नहीं हो सकती। उस बात पर वो बंदा बोलता है क्या डेकर्स, इससे तो मैंने वही रिंग भेजी थी, ये तो वही है ना। इस बात पर वो एल्डर बोलता है हाँ सर आप वही बोल रहे हो, पर दरअसल वो रिंग उसके पास बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि हमारे बॉल्स यूजलेस रह गए। उस बात पर वो बंदा बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। वो बोलने लगता है अब मुझे पता लग गया कि सेक्ट बहुत ही ज्यादा हरामी बंदा है, उसने जानबूझकर डेकर्स को मार दिया है और उसका बैन किसी और के ऊपर लगा दिया है, क्या ये सच बात है ना। इस बात पर वेल्डर हाँ बोल देता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखकर वो बोलने लगता है मुझे पता ही था कि सेक्ट को थ्रोन लेना है, और वो रोडन किंगडम के थ्रोन को लेने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, और ये बात मुझे अब पता लग गई। वो आखिर में बोलने लगता है फुम्बा के बारे में आखिर क्या हुआ। तभी हमें सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रेगिस्तान में दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके वाले बिस्ट दिखाई दे रहे होते हैं, और वहीं पर एक बंदा भी खड़ा था। इसी के साथ पार्ट 9 भी यही पर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा वाइमर्स आ गए हैं, इस वजह से अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो ये लोग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से हम तो बिल्कुल भी रेवलन एम्पायर की तरफ नहीं जा पाएंगे। एरन बोलने लगते हैं हाँ तुमने सही कहा एरिक, अगर मैंने डैंका को बोला कि किसी को मदद करने के लिए बोला ऊपर, वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी लोग हवा में फ्लाई कर रहे हैं और वो डैंका के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, और इस वजह से हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी वो देखती है कि एरिक कुछ तो भी कर रहा है। वो बोलने लगती है एरिक तुम क्या कर रहे हो आखिर। तभी एरिक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ सब जगह पर काले बादल बिछा देता है, इस वजह से उसे अभी इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है, इस वजह से वो तो इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है। और उसे एक बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वो सभी बेच तो वहाँ से भाग जाता है, पर हमें एरिन को दिखाया जाता है जो कि उसे भी वो इलेक्ट्रिक अटैक लग गया था। ये देखकर एरिक माफी मांगने लगता है। वो बोलने लगता है दरअसल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर ये तुम्हारे साथ हो सकता है। अभी उन लोगों के ऊपर एक बंदा नजर रखे था, और वो बोलने लगता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे दिखाई दे रहे हैं। एरिक और एरिन को दिखाया जाता है जो कि वो एक रेस्टोरेंट में आकर वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आगे का प्लान आखिर हमें क्या करना चाहिए। एरिन बोलने लगती है दरअसल मैं तुम्हें बता रही हूँ उस बात पर ध्यान दो। कहने लगती है दरअसल ये सेप्टिन रिवर है और उसके बाजू में है फेब्डियन मार्स है, अगर हम इस रूट से जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा नजदीक पड़ सकता है। एरिक बोलने लगता है हमें उस जगह का बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर वहाँ पर कैसे लोग हैं, इस वजह से हमें वहाँ से जाना नहीं चाहिए। वैसे भी ये लेडी चियोमी ने इन्फॉर्मेशन बताई है, पर हमें इस पर भी आधारित नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर वही बंदा जाता है। वो बोलने लगता है मैंने तुम लोगों की मैजिक पावर देख ली और वो बहुत ही ज्यादा औसम थी, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा औसम बंदे हो। और ऐसे उसकी बात एरिन को तो गलत लगती है, इस वजह से वो तो उसका मुंह बंद कर देती है। वहाँ का वेटर बोलने लगता है दरअसल इसका नाम कैरसी है और ये यहाँ पर ही अक्सर आया करता है, इस वजह से आप बिल्कुल भी इसके ऊपर गुस्सा मत होना, क्योंकि ये तो ऐसे ही हरकत करता रहता है। उस बात पर सभी लोग बोलने लगते हैं हाँ कैरसी ये हमारा दोस्त है। ये देख कैरसी बोलने लगता है देखा तुमने बहुत ही ज्यादा मुझे गलत समझ लिया था, पर मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हूँ। पिछले 10 साल से मैं ह्यूमन के साथ ही रहता हूँ,
वजह से तुम बिल्कुल भी गलत मत समझो। इस बात पर एरिन बोलने लगती है, क्या कहा तुम ह्यूमन के साथ रहते हो? ये देख कैसी बोलने लगता है, ज्यादा चौंकने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि तुम भी वैसे भी ह्यूमन के साथ ही रह रही हो और वो भी फुल आर्मर के साथ, और वैसे भी उसके साथ तो स्पिरिट बेस्ड भी है, इस वजह से तुम ज्यादा चौंको मत। ये देख एरिक बोलने लगता है, क्या आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो? उस बात पर वो बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है, वैसे भी ये तुम्हें चाहिए। ये देख एरिक बोलने लगता है, आखिर ये सब क्या है? ये देखकर वो बोलने लगता है, ये तुम्हें चाहिए वही वाला मैप है। और वो बोलने लगता है, दरअसल मेरे पास डायमंड बेस्ड एनसाइक्लोपीडिया भी है। ये देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है, कितने सालों से मैं इसका इंतजार कर रहा था। वो बंदा बोलने लगता है, दरअसल मुझे पता है कि तुम इस सभी चीजों को एक्सेप्ट करने वाले हो, इस वजह से अगर ये तुम्हें चाहिए होगी तो तुम्हें कल सुबह गेट के पास मिलना होगा क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। इस वजह से हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि रूम बुक कर वो रूम की तरफ आ जाता है। वो बोलने लगता है, दरअसल ये गोल्ड कॉइन रखो और मुझे काफी ज्यादा खाना दो क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। उस पर वो वेटर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एरिक ने तो बहुत ही ज्यादा पैसे दिए थे। वो बोलने लगता है, हाँ मैं इस पैसे में ही तुम्हें ड्रिंक भी ऑफर कर रहा हूँ, इस वजह से उस ड्रिंक को भी पी सकते हो। वो लोग रूम में आ जाते हैं। एरिन को तो अभी भी टेंशन हो रही थी। वो बोलने लगती है, आखिर वो बंदा 10 साल से पिछले ह्यूमन के साथ कैसे रह सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। एरिक बोलने लगता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी ड्रिंक करो। ये सब भुलाकर ड्रिंक करते हैं हम लोग क्योंकि ये ड्रिंक वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। देखकर एरिन भी उस ड्रिंक को उठा लेती है और उससे तो बहुत ही ज्यादा वो पसंद आने लगती है। एरिक बोलने लगता है, और भी चाहिए तो ले सकते हो। और ये देखकर तो एरिन बहुत ही ज्यादा मन में ही मुस्कुरा रही होती है और वो तो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है, तुम चाहिए तो और ले सकते हो। ये बोलकर वो भी उस ड्रिंक को टेस्ट कर देता है जहाँ पर एरिक को तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। वो बोलने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है, इसकी तरह मैंने पहले कभी भी ड्रिंक नहीं पी। और तभी हमें एरिन को दिखाया जाता है जो कि वो तो बहुत ही ज्यादा टल्ली हो गई थी, इस वजह से वो तो एरिक के ऊपर ही चढ़ जाती है और वो बोलने लगती है, मुझे और भी ज्यादा ड्रिंक दो, मैं तुम्हें एरिक बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वैसे भी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर एल्व्स एक ह्यूमन के साथ कैसे रह सकते हैं? इस वजह से मैं तो बहुत ही ज्यादा सोचते पक गई। और ये बोलकर वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा कूद भी रही होती है। इस वजह से हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे कहने लगती है, मैंने कुछ ज्यादा ही रात को ड्रिंक कर ली थी शायद से, इस वजह से मेरा सर भी बहुत ही ज्यादा घूम रहा है। अभी एरिन एरिक को देख लेती है बिना कपड़े के, इस वजह से वो तो गलत समझ लेती है। एरिक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था पर एरिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। रिसेप्शनिस्ट एरिक को बोलने लगती है, तुम लोगों की रात काफी ज्यादा अच्छी गई होगी क्योंकि जोर जोर से वहाँ से आवाज आ रहा था और वो भी गलती समझ रही थी। ये देख एरिन बोलने लगती है, दरअसल आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर वो लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, इस वजह से वो लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं। हमें कैसी को दिखाया जाता है जो बोल रहे होता है, गुड मॉर्निंग तुम दोनों को भी, वैसे भी तुम लोगों की रात बहुत ही ज्यादा मजे की गई होगी, इस वजह से तुम तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहे हो। उसकी ऐसी बात सुनते ही एरिन ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है पर एरिक उसे शांत कर देता है। वो बोलने लगता है, दरअसल इन लोगों को सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमें दिखाया जाता है वो लोग भी कैसी के साथ ही जाने लगते हैं। एरिन को तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी है। वो बोलने लगती है, इस कैरेज में से तो बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। उसकी इसी बात सुनते ही कैसे बोलने लगता है, दरअसल बहुत दिन हो गए गॉब्लिन इसमें ही पड़े हुए हैं, इस वजह से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होगी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी कैसी का दोस्त उसे एक ड्रिंक दे देता है और वो बोलने लगता है, ये मोशन सिकनेस के लिए काफी ज्यादा बेहतर है, इस वजह से इसे तुम पी लो। कैसी बोलने लगता है, हाँ तुम पी लो, वैसे भी ये ह्यूमन ने बनाई है, तुम्हें तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये देखकर तो एरिन बोलने लगती है, तुम जरा शांत बैठ जाओ। कैसी का दोस्त बोलने लगता है, दरअसल मेरे पास टी लिप्स बहुत ही ज्यादा कम बचे हुए हैं, इस वजह से तुम एरिन ये सब पी लो क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा मोशन सिकनेस हो रहे हैं और इस टी की वजह से तुम्हें मोशन सिकनेस कम होगी। उसकी इसी बात पर एरिन भी उस ड्रिंक को पी लेती है। वो बोलने लगती है, इस ड्रिंक को पीकर बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। हमें कैसी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, वाइमर्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पर नजदीक है, इस वजह से सभी लोगों को संभल कर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है, इस वजह से एरिन और एरिक तुम संभल कर रहना। और वैसे भी ये इशारा है कि यहाँ पर वाइमर्स है। दरअसल वो फ्लाइंग बिस्ट को देखकर बोल रहा होता है। वो बोलने लगता है, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी फायर अटैक नहीं करना वरना वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और तभी एरिन बोलने लगती है, दरअसल हमारा पिछला कैरेज टूट गया है, इस वजह से हमें रुकना चाहिए। तभी उसके पीछे वाइमर्स आने लगता है। तभी वाइमर उन लोगों का पीछा छोड़ देता है क्योंकि उसने दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करने वाला था, इस वजह से वो लोग तो रुक जाते हैं और एरिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। एरिन तो उसके ऊपर फायर अटैक कर देती है, इस वजह से उसे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था, पर वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एरिन को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, उसे लग रहा था कि वाइमर मर चुका है। तभी वो देखती है वाइमर अभी भी जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा और भी गुस्से में आ गया था। ऐसे बोलने लगता है, मैंने एरिन तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि उसके ऊपर फायर का अटैक बिल्कुल भी मत करो वरना ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एरिक उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो बोलने लगता है, मुझे समझ आ गया, और ये बोलकर वो वाइमर के ऊपर ही चढ़ जाता है। तभी वाइमर उसे निकल लेता है। ये देखकर तो वो उसके अंदर ही चला जाता है और वो काफी ज्यादा पीछे आकर जोर से अटैक कर देता है, इस वजह से वाइमर बीच में से उसके तो टुकड़े हो गए थे। ये देखकर तो एरिन भी बोलने लगती है, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा मूव था। कैसे बोलने लगता
लगता है वादे के मुताबिक मैं तुम्हें ये रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा मिशन भी कंप्लीट कर दिया है वाइमर मारने का, इस वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो कहने लगता है मुझे पता नहीं हम लोगों की मुलाकात कब होगी, पर जब भी होगी बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी होगी क्योंकि तुम दोनों वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। एरिन बोलने लगती है दरअसल मुझे बात कुछ कहनी है। ये देखकर वो बोलने लगता है हाँ हाँ तुम बिंदास कह सकती हो। एरिन बोलने लगती है दरअसल तुम्हें आखिर ये सब ह्यूमंस इतने ज्यादा पसंद क्यों आ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। ये देखकर तो वो बोलने लगता है दरअसल ह्यूमंस काफी ज्यादा वाकई में दिल के अच्छे होते हैं और मैं तो चाहता हूँ ह्यूमन और एल्व्स दोनों भी एक साथ खुशी खुशी रहे। उसकी इसी बात पर तो एरिन शॉक हो जाती है। वो बोलने लगती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसकी ऐसी बात सुनते ही कैसी बोलने लगता है दरअसल कुछ दिन पहले ही लैम्बर्ट का राजा ने तो एल्व्स के साथ शादी कर दी थी और इस वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगती है क्या उस राजा ने उसके साथ फोर्सफुली शादी करने की कोशिश तो नहीं की ना, आखिर सच क्या है इसके पीछे मुझे बताओ। अगर उसने फोर्सफुली की होगी तो मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कितने भी बड़े शहर का राजा क्यों ना हो। ऐसे बोलने लगता है जरा तुम शांत बैठ जाओ और एक लंबी सांस लो क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में जल्दी आ जाती हो। वैसे भी उन लोगों ने एक लव मैरिज करी थी, वैसे भी उसका भी एक ही मकसद है ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनाए। और ये बोलकर कैसी तो वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है एरिन उससे बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है वाकई में फ्यूचर में ह्यूमन और एल्व्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है सबका अलग अलग थिंकिंग होता है, इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये थिंकिंग करना सही बात है। वैसे एक बात सोची जाए तो तुम एक एल्व्स हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, तभी भी हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। एरिन कहने लगती है तुम खुद को ह्यूमन क्यों कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर देखकर तुम तो ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं लगते, इस वजह से तुम बिल्कुल भी खुद को ह्यूमन मत बोलो। एरिक बोलने लगता है आखिर तुम ही बताओ फिर मैं कौन हूँ। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है राजा दरअसल हमारे काफी ज्यादा बंदे लापता हो रहे हैं, इस वजह से क्या आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। उस बात पर वो बोलने लगता है दरअसल इस बात पर मुझे नहीं लगता डिबेट करनी चाहिए क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस वजह से तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहने लगता है अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हमारी कंट्री पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये देखकर तो वो गुस्से से उठ जाता है। वो बोलने लगता है वैसे भी तुम्हें मुझे सिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर उन दो लड़कियों में से एक लड़की को नीचे फेंक देता है उस कुएं में, और उस कुएं में तो बड़ा सा मॉन्स्टर था और वो मॉन्स्टर को दरअसल उसने ही पाल रखा था। ऐसे राजा को करता हुआ देख वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके साथ वो लड़की भी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बोलने लगता है अब तो तुम मास्टर खुश हो ना, वादे के मुताबिक मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिट देता हूँ और आज भी मैंने बहुत ही ज्यादा मिट दिया है, इस वजह से तुम मेरा काम अच्छे से करना वरना मेरे से बुरा आदमी कोई भी नहीं हो सकता, इस वजह से तुम याद रखना। और ये बोलकर इसी के साथ एपिसोड 10 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें एरिक और एरिन को दिखाया जाता है जो कि टाउन ऑफ काइशक के यहाँ पर आ गए थे और वो बोलने लगते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा एल्व्स को लाया जाता है, इस वजह से हमें जल्द से जल्द सभी एल्व्स को सही सलामत निकालना चाहिए। इस वजह से हमें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदे दिखाई दे रहे हैं। एरिन भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हमें काफी ज्यादा पेशेंस से काम लेना चाहिए, इस वजह से हमें एक एक करके सभी बंदों से पूछना चाहिए कि आखिर एल्व्स को यहाँ पर कहाँ रखा जाता है। उसके बाद हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग तो बहुत बंदों से बात करते हैं पर उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आखिर एल्व्स को कहाँ पर रखते हैं। इस वजह से एरिक बोलने लगता है मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर मुझे एक चीज पता है कि वक्त के साथ साथ सब चीजें धीरे धीरे बाहर आएंगी, इस वजह से हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है जहाँ पर वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और वो बोलने लगती है दरअसल मैंने कुछ भी तुम्हारा नहीं किया, इस वजह से मुझे जाने दो। पर ये बात सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उन्हें बुली करने लगती है। तभी एरिक उस बंदे को पकड़ लेता है, ये देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलने लगता है ये आखिर कौन बंदा है, इसे मार दो। तभी हमें दिखाया जाता है एरिक भी एक एक करके इन लोगों को पीटने लगता है। देखकर वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलने लगती है आपका शुक्रिया कॉमरेड, आपने मेरी तो जान बचाई, इस वजह से आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। एरिक बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, इस वजह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एरिन भी देख लेती है उन लोगों को और उसे तो कुछ गलत ही लग जाता है। एरिन उसके पास आ जाती है, वो बोलने लगती है तुम्हें लड़की तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, इस वजह से तुम इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। और वो इविल स्माइल देने लगती है। ये देखकर वो लड़की तो वहाँ से भाग जाती है। हमें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग तो आ गए थे। एरिक बोलने लगता है दरअसल तुम बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इसी चीज से जलस हो रहे हो, क्या ये बात सच है। उस बात पर तो एरिन बोलने लगती है दरअसल तुम चुप बैठ जाओ, तुम कुछ भी मत सोचो। हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है उन लोगों से कि दरअसल तुमने एक काम भी मेरा ढंग से नहीं किया, अभी मैं मेरे ड्रैगन को क्या खाना दूं। हाँ मुझे इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तीन सामने बैठे हुए हो, तुम ही ड्रैगन के पास जाओगे खाने के लिए, इस वजह से तुम रेडी रहो। वो लोग तो एक दूसरे
के साथ ही काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं दरअसल हमें माफ कर दो, पर वो तो बंदा बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ता। उन लोगों का वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा उस ड्रैगन से बोलने लगता है आज का तुम्हारा डिनर तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब हो गया होगा, इस वजह से तुम मेरी बातें अगली बार से और भी अच्छे से सुनो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें अच्छे अच्छे डिनर में दिया करूंगा। इस वजह से हमें एरिक को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन उससे बोल रही होती है दरअसल मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। इस वजह से एरिक तुम एक बात याद रखना कि आज की रात बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमारे लिए होने वाली है, क्योंकि हमारी इसमें जान भी जा सकती है, पर हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। वैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये 100% करेक्ट है। इसी बात पर एरिक बोलने लगता है आखिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। ये देखकर तो एरिन बोलने लगती है तुम्हारी तरह हमें किसी भी लड़की को नहीं चिपकती, इस वजह से तुम बात याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन एक जेन्युइन पर्सन से मैंने ली है। ये देखकर तो एरिक बोलने लगता है तुम तो अभी भी वही बात पर अड़ी हुई हो, और वो तो डर जाता है। वो बोलने लगता है तुम अभी भी उसी बात पर क्यों गुस्सा हो, और वो तो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वो बोलने लगता है हमें भी जाना चाहिए, और ये लोग एक पैलेस के अंदर वही आ जाते हैं। एरिक बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह है वाकई में। ये देखकर एरिन बोलने लगती है दरअसल तुम सिर्फ मेरे पीछा करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें मालूम पड़ी है। और ये बिल्कुल बोलो धीरे धीरे उस पैलेस के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर ये देखकर वो बोलने लगता है एरिक कि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पैलेस है, हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये देखकर एरिन बोलने लगती है हाँ वाकई में। ये बोलकर बाकी कुछ गार्ड के ऊपर एरिन तो अटैक कर देती है, और ये देखकर तो एरिक बोलने लगता है वाकई में तुमने तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। और ये बोलकर वो लोग एक डोर खोल देते हैं। वो डोर जैसे ही ओपन होता है वैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा केजेस लगे हुए थे, पर वहाँ पर कोई भी एल्फ्स को नहीं रखा गया था। इस वजह से एरिक बोलने लगता है हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ने की जरूरत है। वो लोग धीरे धीरे आगे तो बढ़ ही रहे होते हैं, पर वो लोग एक अलग से ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर वही बंदा खड़ा था, और वो बोलने लगता है कि दरअसल आज तो दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया मेरा। और उस बंदे ने तो उन लोगों को अभी तक देखा नहीं था, और वो बात करते करते धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा होता है। तभी वो एरिन और एरिक को भी देख लेता है, और वो बोलने लगता है आखिर तुम लोग कौन हो। वो एरिन को देखकर बोलने लगता है ये आखिर ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर क्या कर रही है, और एक बात याद रखना तुम मुझसे बिल्कुल भी लड़ना मत, क्योंकि तुम एक गर्ल हो। वैसे भी मैं तुम्हें काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपना काला जादू करने लगता है, और वो काला जादू एरिन के ऊपर भी हो जाता है, और वो जैसे ही हिप्नोटाइज होती है वैसे ही वो एरिक के ऊपर अटैक करने लगती है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है आखिर इसको क्या हुआ, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही है भला। तभी उसे समझ आता है कि इसने हिप्नोटाइज किया है। एरिक एंटीक्योर का इस्तेमाल करने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो वो अच्छे होने लगती है, पर फिर से उसके दिमाग में एक याद आने लगता है कि जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बोल रही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे एरिन तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है कि तुम अपने सिस्टर को बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस करोगी, और तुम दिन रात ट्रेनिंग करोगी ताकि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। वैसे भी एरिन तुम्हें एक बात याद रखना है कि ह्यूमंस कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से ही एल्फ्स को एक स्लेव की तरह रखा है, और वैसे वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। इस वजह से एरिन तुम अपनी पावर दिखाओ। और ये बोलकर वो तो एरिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगती है। ये देखकर एरिक बोलता है कि इसके ऊपर क्या वाकई में मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा। ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है तुम दरअसल इसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। ये देखकर तो एरिन एरिक के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी एरिक एक चीज नोटिस कर देता है, और वो समझ जाता है कि इस वजह से ही एरिन दरअसल हिप्नोटाइज हो रही है, और वो और कोई नहीं बल्कि एक बैट थी जो कि एरिन के पीछे ही बैठी थी। इस वजह से एरिक तो उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक वाला अटैक कर देता है। इस वजह से वो बैट तो वहीं पर मारी जाती है। एरिन भी वहाँ पर बेहोश होने ही वाली थी। वो बंदा बोलने लगता है दरअसल तुम्हें एक बच्चे में एक बात बता देता हूँ, दरअसल मैं और कोई नहीं बल्कि डेमन बीस्ट मास्टर हूँ। इस वजह से तुम एक बात याद रखना कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और ये सब चीजें मेरे पास है। इस वजह से तुम तो बिल्कुल भी बचने नहीं वाले, और मेरे पास वैसे भी बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर बड़े बड़े हैं। उसके इसी बात पर एरिक समझ जाता है कि आखिर जो पिछले वाला भेड़िया मारा था वो इसने ही भेजा हुआ था। ये देखकर वो बोलने लगता है हाँ तुमने सही कहा, वो भेड़िया मेरा ही था। वो कहने लगता है दरअसल यहाँ पर एल्फ्स को बचाने के लिए काफी ज्यादा बंदे आते रहते हैं, पर मैं ऐसे ही उन लोगों को इन मॉन्स्टर के जरिए मार देता हूँ। इस वजह से तुम भी उन्हीं में से हो जो अभी जल्द ही मरने वाला है। इस वजह से तुम्हें पहले ही मैं कांग्रेचुलेशन कर देता हूँ कि तुम मेरे हाथों से काफी ज्यादा आसानी से मारे जाओगे। और हाँ, उस बंदे का नाम दरअसल फुम्बा है। वो बोलने लगता है तुम मेरे हाथों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मरने वाले हो, और ये बोलकर वो पागल की तरह हंसने लगता है। और कहने लगता है वैसे भी एक और रिच नाइट को मैं मारने जा रहा हूँ, इस वजह से ये भी रिच नाइट मेरे लिस्ट में ऐड होगा जिसे मैंने मार दिया है। और ये बोलकर वो अपने बिस्ट को बाहर निकालता है, और एक ही नहीं वो निकालता है, दरअसल उसके बहुत ही ज्यादा बिस्ट थे। और वो बोलने लगता है धीरे धीरे तुम अभी काफी ज्यादा डरने वाले हो, इस वजह से तुम पहले ही हार मान लो और सभी लोगों के सामने तुम एक डिनर की तरह नीचे फैल जाओ ताकि वो लोग तुम्हें खा सके। तभी हमें दिखा जाता है एरिक भी गुस्से में आ जाता है, और वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। वो कहने लगता है दरअसल तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा हल्के में समझ लिया है, वैसे मैं हल्के में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से उन सभी बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देख फुम्बाप कहता है दरअसल मेरा अभी डेंजर वाला बीस्ट बिल्कुल भी बाहर नहीं आया, इस वजह से तुम रेडी रहना क्योंकि तुम अभी मेरे हाथों से काफी आसानी से मरने वाले हो। तभी एरिक को बचाने के
के लिए वो गर्ल भी आ जाती है जो कि वो एक निंजा थी। वो बोलने लगती है एरिक सर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो क्योंकि हम सभी निंजा यहाँ पर आपके मदद के लिए आ गए हैं। ये बोलकर वो भी सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगते हैं। ये देखकर तो फुम्बा बहुत ही ज्यादा और भी गुस्से में आ गया था। वो बोलने लगता है तुम निंजा को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एरिक बोलने लगता है चियोमी तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, वैसे भी तुम आरिन के पास रहो क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा खतरा है। और वो मन में ही कहने लगता है अच्छा मुझे आप समझ आया, दरअसल आरिन को ऊपर कहने वाला इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बल्कि चियोमी ही थी जो कि उसने ही इन्फॉर्मेशन ये बताई थी। फुम्बा बोलने लगता है अब वो जाग चुका है, इस वजह से तुम तैयार रहना अपने मौत का बुलावा लेने के लिए। और ये बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एरिक बोलने लगता है हमें आरिन को लेकर यहाँ से जल्दी ही जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जल्द से टूटने वाली है, इस वजह से हमें जल्द ही काम करना चाहिए। ये बोलकर एरिक तो अपना टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर उस केव के तो बाहर आ जाता है और वो मॉन्स्टर भी साथ ही साथ जग चुका था। इसी के साथ पार्टी इवेंट खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें एरिक को तो दिखाया जाता है जो कि आरिन को लेकर तो वहाँ से भाग गया था और वो बोलने लगता है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर है और इसे संभालना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जी हमें कहने लगती है हमें रेवलॉन एम्पायर में जाना चाहिए, वहाँ पर जो एल्व्स कैप्चर किए हैं उन्हें बचाना चाहिए, ना कि इनसे लड़ाई करनी चाहिए। अगर इनसे लड़ाई करेंगे तो हम पक्का हार ही जाएंगे क्योंकि इसने वो रिंग्स भी बहुत ही ज्यादा लगे हुए हैं जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा आसानी से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस बंदे से कंट्रोल हो सकता है। इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है फुम्बा और वो बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। तभी हमें उसके पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है दरअसल मुझे मास्टर आप क्लैन में क्यों नहीं ले रहे क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कैपेबल हूँ, मेरी पावर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं अच्छे तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे आप लो। और वो लोग उसे नहीं देते और वो लोग वहाँ से उसे दफा कर देते हैं। तभी हमें फुम्बा को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिंस के पास आता है। प्रिंस बोलने लगता है दरअसल तुम बहुत ही ज्यादा कम लेवल के पावर के साथ बॉर्न हुए हो, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम आगे लाइफ में कुछ कर सकते हो, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम अपने बलबूते पे करो। और यही बातें वो याद रखकर बोलने लगता है दरअसल मैं पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक लो लेवल के साथ बॉर्न हुआ हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं लो लेवल के साथ ही बॉर्न रहूंगा क्योंकि मेरे पास एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक है और इस वजह से मैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जी हमें बोलने लगती है हमें ज्यादा देर तक इसे यहाँ पर ही रहना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर ही अगर हम रहेंगे तो मारे जा सकते हैं, इस वजह से हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वेरिन भी उठ जाती है, वो बोलने लगती है दरअसल मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं थी, इस वजह से एक बात याद रखना जो फुम्बा बोल रहा था वो सब चीजें मेरे दिमाग में याद है, इस वजह से मैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे इसकी बात सुनकर चियोमी बोलने लगती है कि उसके पास दरअसल हाइड्रा है जो कि उसने मैनिपुलेट कर रखा है, इस वजह से हमें बिल्कुल भी उससे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बोलने लगती है हमें उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करना चाहिए, वैसे भी वो टाउन की तरफ जा रहा है, इस वजह से हमें उसे किसी भी हालत में रोकना ही है। चियोमी कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा। ये देखकर एरिक बोलता है दरअसल हमें किसी भी हालत में उसके साथ तो फाइट ही लेनी है। चियोमी कहने लगते हैं हम सभी को टीम की तरह एक काम करना है, इस वजह से एक बात याद रखना कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस वजह से कोई भी डरो मत। अभी हमें उसी टाउन का प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उसके पास आ जाता है। वो बोलने लगता है दरअसल प्रिंस एक बात की नहीं है कि यहाँ पर किसी भी वक्त में फुम्बा का वो बड़ा सा हाइड्रा आने ही वाला है, इस वजह से हमें कुछ न कुछ करना चाहिए क्योंकि वो किसी भी हालत में हमारे टाउन को बर्बाद कर सकता है। प्रिंस कहने लगता है हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त ही आखिर बताएगा कि आखिर हमें उसके साथ करना क्या है। फुम्बा के हाइड्रा को दिखाया जाता है जो कि टाउन की तरफ ही जा रहा होता है काफी ज्यादा तेजी के साथ और वो पूरे फॉरेस्ट को चीरते हुए जा रहा था और ये सब वो बंदे भी देख रहे थे और वो कहने लगते हैं सभी गेट के तैनात गार्ड्स को अलर्ट कर दो क्योंकि किसी भी वक्त में ये मॉन्स्टर यहाँ पर पहुंचने ही वाला है और इसे हमें किसी भी वक्त में मार देना चाहिए। अभी हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और वो बोलने लगता है इसे तो बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई, आखिर ये क्या चीज है भला। वो उसके ऊपर वाइमर स्लैश का अटैक कर देता है। वो बोलने लगता है आखिर इसे कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, तभी उसको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये देख फुम्बा बोलने लगता है मेरे मॉन्स्टर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा क्या है। और ये बोलकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एरिक तो बिल्कुल भी पीछे वाला हटने वालों में से नहीं था, इस वजह से वो तो उसके सामने ही खड़ा था। तभी हमें दिखाया जाता है एरिक को तो वो ड्रैगन पकड़ लेता है और एरिक तो उसके चंगुल में से बच जाता है और वो तो नीचे कूद जाता है। वो कहने लगता है होली कॉम्बैट स्किल का भी इस्तेमाल करना जरूरी है और ये बोलकर तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो देखता है उसके अटैक की वजह से उनकी गर्दन तो कट गई थी, तभी उसकी गर्दन फिर से आ जाती है। ये देखकर तो एरिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो बोलने लगता है आखिर ये क्या चीज है। और तभी एरिक को समझ आता है कि आखिर उसे क्या करना है, इस वजह से वो तो अपने मैजिक के जरिए वेस्ट निकाल देता है। वो कहने लगता है कि अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये बोलकर एरिक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में कंट्री डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। तभी हमें उन दोनों को भी दिखाया जाता है जो कि वो दोनों भी एरिक के बेस्ट को ही देख रहे होते हैं। दरअसल एरिक ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उस बेस्ट के काफी ज्यादा नजदीक गया था, इस वजह से ये दोनों काफी
काफी ज्यादा दूर पे ही अभी तक रह गए थे। तभी एरिन फुम्बा के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर फुम्बा बोलने लगता है दरअसल तुम एक प्रिटी गर्ल हो और तुम्हें ये नहीं शोभा देता कि किसी के ऊपर ऐसे अटैक करो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। पर ये देखकर तो एरिन तो और भी गुस्से में आ जाती है। ये देखकर वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और इस बात पर तो फुम्बा भड़क जाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी आखिर कैसे हुई मुझे वीक कहने की, वैसे भी मैं एक हाइड्रा को कंट्रोल करता हूँ और ये भला वीक की कौन सी बात है, मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये बोलते ही फुम्बा मैनिपुलेट करने के लिए एरिन के ऊपर वही बैट को छोड़ देता है और वो बोलने लगता है अब तो तुम नहीं बचने वाली। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बैट को एरिन एक ही अटैक में काट देती है। ये देखकर फुम्बा डर जाता है। वो बोलने लगता है आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, भला तुम मेरे बैट को काट कैसे सकती हो। और वो और भी ज्यादा बैट को ढूंढने लगता है मैनिपुलेट करने के लिए। ये देखकर चियोमी बोलने लगती है इससे बच कर रहना चाहिए क्योंकि ये कभी भी हमें मैनिपुलेट कर सकता है। और तभी वो देखता है उसके पास बैट ही नहीं बचे हुए थे, इस वजह से वो हंसने लगता है। वो कहने लगता है पर मेरा हाइड्रा तो काम कर रहा है, तुम्हारी सिटी को बिल्कुल भी वो नहीं रखेगा और वो पूरी कंट्री को ही तबाह कर देगा। एरिन कहती है हमारा एरिक देख लेगा, इस वजह से तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और ये बिल्कुल वो अपनी स्वाड निकाल लेती है। वो कहने लगती है तुम नहीं बचोगे। एरिन के ऊपर फुम्बा अटैक कर देता है पर उस अटैक की वजह से कुछ नहीं होता। इस वजह से वो माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था जिससे वो किसी भी बंदे को मार सके। इस वजह से वो कहने लगता है दरअसल मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती की। पर एरिन कहने लगती है ये गलती तुम्हारे माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बोलकर वो तो उसे मार डालती है। हमें एरिक के बेस्ट को दिखाया जाता है जो कि हाइड्रा के सामने खड़ा था क्योंकि उसे भी पता था कि उसे किसी भी हालत में उस कंट्री की तरफ उस हाइड्रा को जाने नहीं देना। इस वजह से वो तो उसकी गर्दन ही पकड़ लेता है। तभी एरिक अपने बेस्ट को बुला लेता है और उसे पता था कि आखिर उसे क्या करना है। इस वजह से वो तो हाइड्रा को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगता है और वो फिर से अपने बेस्ट को बाहर बुलाता है। और उसे पता था कि अभी उसके बेस्ट की पावर की जरूरत है। इस वजह से एरिक तो बोल देता है कि तुम अपना काम कर दो। ये देखकर एरिक का बेस्ट तो काम करने लगता है और वो उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है। इस वजह से वो बेस्ट तो मतलब हाइड्रा वहीं पर मर जाता है और उसका अंत हो जाता है। ये देखकर एरिक बोलने लगता है सब चीजें अभी नॉर्मल होने वाली है। और वो एरिन और चियोमी के पास आ जाता है जहाँ पर एरिन बोलने लगती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज बहुत ही ज्यादा बड़ा काम किया है, इस वजह से तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तभी वहाँ पर एरिन का बेस्ट डंका आ जाता है जहाँ पर वो चिल्लाते चिल्लाते मैसेज लेके आ गया था। वो कहने लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहने लगता है दरअसल वो कहने लगता है एल्व्स के सरदार और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड फेंगस के साथ रोडाउन किंगडम की सेकंड प्रिंसेस और कोई नहीं बल्कि यूरिन ने मीटिंग ली है। और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग के वक्त यूरिन बोल रही होती है दरअसल मैंने पता लगा लिया है कि ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर सेक्ट ने ही किया हुआ है, इन्होंने ही एल्व्स की काफी ज्यादा किडनैपिंग की है। इस वजह से आप सभी लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एल्व्स का सरदार कहने लगता है इसका मतलब तुम्हें थ्रोन चाहिए, इससे ही तुम एल्व्स को सभी छुड़ा सकते हो, क्या मैंने सही कहा ना। कहने लगती है हाँ आपने सही कहा, अगर मैं थ्रोन नहीं लूंगी तो ब्रदर सेक्ट काफी ज्यादा फ्यूचर में चलकर ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में लड़ाई करवा सकते हैं और मैं नहीं चाहती ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में कभी भी लड़ाई हो। सरदार भी कहता है दरअसल मुझे भी ऐसा ही लगता है ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में कभी भी लड़ाई नहीं हो। यूरिन कहने लगती है वैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वैसे भी आपने सुना होगा लॉर्ड ऑफ लैम्बर्ट की वाइफ एक एल्व्स है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है और इस वजह से सभी लोग उनके यहाँ पर खुश है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। और ये बोलकर यूरिन तो अपना हाथ आगे बढ़ा लेती है। वो बोलने लगता है सरदार भी हाँ वाकई में हम काफी ज्यादा अच्छे नेबर हैं। हमें एरिक को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि आपका क्या लगता है यूरिन के बातों पर। ये देखकर तो एरिन बोलने लगती है दरअसल मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कभी भी एरिक ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में दोस्ती हो सकती है, ये बात मुझे एक फ्यूचर की तरह लगती थी और ये मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती थी। एरिक कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कैल्सी सर ने भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था कि ह्यूमंस और एल्व्स के बीच में काफी ज्यादा धीरे धीरे अच्छे दोस्ती होने वाली है और ये हमें धीरे धीरे दिखाई भी दे रहा है इस वर्ल्ड में और धीरे धीरे वर्ल्ड भी चेंज होते जा रहा है। चियोमी भी कहती है ये वाकई में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी हमें ब्रदर सेट को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है क्या यूरिना अभी भी जिंदा है। इस बात पर वह बंदा बोलता है वाकई में ब्रदर सेट यूरिना अभी तक जिंदा है, मुझे भी यकीन नहीं होता पर हमें यकीन तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी काफी ज्यादा एल्व्स उसके तरफ घूमते जा रहे हैं और उसकी साइड लेते जा रहे हैं, इस वजह से आपको किसी भी वक्त थ्रोन छोड़ना पड़ेगा। हमें यूरिना को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठी हुई थी और वो सोच रही थी आखिर मैं जिंदा कैसे बच गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पर मैं मर चुकी थी, आखिर मुझे किसने बचाया होगा। और ये सोचते सोचते हमें तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है फुम्बा भी आखिरकार मारा जा चुका है। ब्रदर सेट कहने लगता है आखिरकार मैंने एम्प्लॉय की रिंग काम कर गई। ये देखकर वो एल्डर हाँ कहता है। ब्रदर सेट समझ जाता है कि आखिर हाइड्रा को किसी और ने मारा है, इस वजह से वो तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया था और वो मन में ही सोच रहा था कि आखिर उस हाइड्रा को किसने मारा होगा। तभी हमें एरिक को दिखाया जाता है जो बोलने लगता है एरिन वाकई में हमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है उस हाइड्रा को मार के, इस वजह से मुझे तो बहुत ही ज्यादा मेरे ऊपर और तुम लोगों के ऊपर प्राउड महसूस हो रहा है। और ये बोलकर हेलमेट वो उतार देता
है और उसे एक बात याद नहीं थी कि दरअसल चियोमी को उसका चेहरा बिल्कुल भी पता नहीं था और इस वजह से वो तो डर जाती है। ये देखकर एरिन बोलने लगती है, अरे हाँ, इसको तो बिल्कुल भी तुम्हारे फेस के बारे में पता नहीं था। वैसे चियोमी इससे डरो मत। ये देखकर एरिक बोलने लगता है, दरअसल लाटे के बाद हम कहाँ पर जाने वाले हैं। ये देखकर एरिन बोलती है, दरअसल हमें स्प्रिंग की तरफ जाना है जिससे तुम क्योर हो सके। ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा एरिक खुश हो जाता है। वो बोलने लगता है, जाते जाते हम निंजा विलेज में भी जाएंगे। ये देखकर तो चियोमी उसका वेलकम करती है। वो बोलती है, तुम हाँ वाकई में आ सकते हो, पर वो कहती है तुम अपना हेलमेट पहन लो, क्योंकि उसे तो डरावना दिखाई दे रहा था एरिक बहुत ही ज्यादा। चियोमी लास्ट में कहने लगती है, मुझे नहीं पता है कि गॉड ने किस रीजन की वजह से हमें इस वर्ल्ड में भेजा है, पर जिस भी रीजन से भेजा होगा हमें एंजॉय करना चाहिए। एरिक भी कहता है, हाँ वाकई में हमारा आने वाला सफर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। वैसे आपने पूरा अगर सीजन देख लिया होगा तो आप सभी का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया।